पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 124 श्लोक से लेकर अब यहाँ पर कहते हैं जो निध्यासन में है ना, इतिहास आदि कथा सुनाएंगे तो विक्षेप हो जाना चाहिए। बोलते इतिहास आदि कथा सुनाने से आत्म विषय इतिहास, आत्मा को विषय करने वाला इतिहास आदि कथा सुनाने से क्या होता है, विक्षेप नहीं होता। निध्यासन का विक्षेप, निध्यासन में ब्रह्म अभ्यास में विक्षेप नहीं होता, विघ्न नहीं पड़ता, विघ्न नहीं पड़ता। बल्कि क्या होता है, बुद्धि का मनोरंजन होता है। क्योंकि सारे इतिहास आदि हैं, इतिहास आदि की ना व्याख्या कथा इतिहास आदि को प्रयोजन मुख्य है कि आत्मा का बोध कराना, इसलिए वहां पर निध्यासन में क्या होता है, विघ्न नहीं पड़ता। किंतु दूसरी जगह में उसी को लेकर कहते हैं जैसे इतिहास आदि में विघ्न नहीं पड़ता, उसी प्रकार कृषि आदि में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। कृषि मतलब खेती में नहीं पड़ना। जैसे निध्यासन के करने में निध्यासन में विघ्न नहीं पड़ता आत्मा को विषय करने वाले इतिहास और कथा सुनाने से, उसी प्रकार यहाँ पर कृषि आदि में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। वो भी तो एक बुद्धि का विनोद है, नहीं है? बुद्धि लगती है उसमें, कृषि आदि में। खेती करता है व्यक्ति नहीं लगती, जो ध्यान नहीं कर सकता उसकी खेती में कितनी अच्छी लगती रुचि। जिसको भजन में इच्छा नहीं लगती, भजन नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता, अध्ययन नहीं कर पाता, उसको खेती में बहुत अच्छी कार्य करता है। बाजार घूमना, खेती करना, अन्न करना, क्रिया करना, उसमें उसका मन खूब लगता है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ती, बुद्धि का वो नहीं है ज़्यादा। किंतु इसमें तो बुद्धि का ही है ज़्यादा खेल, तो बुद्धि का खेल है तो बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पाती। तो कहते हैं यहाँ पर ननु इतिहासानाम अंगीकारे कृष्यादि की प्रसक्ति से। और पूर्व पक्षी कह रहा है इतिहास आदि को स्वीकार कर लिया आपने, तो इस इतिहास आदि को स्वीकार कर लेने पर तो कृषि आदि की शक्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, कृषि आदि की क्या हो गई, प्राप्ति हो रही है। तो इतिहास का अगर कहते हैं ऐसे इतिहास आदि को स्वीकार कर लिया ना, ब्रह्म अभ्यास में कोई विघ्न नहीं पड़ता। तो आत्मा को विषय करने वाले जो इतिहास आदि है, कथा है, उनको सुनाने से निध्यासन में विक्षेप नहीं होता। उसी प्रकार जब इतिहास आदियों को स्वीकार कर लिया आपने पुराणों का, तो कृषि आदि को स्वीकार कर लेना चाहिए, प्राप्ति हो रही है। तो कहते ना, कहते कृषि वाणिज्य से वादव काव्य तर्कादि के सुचा, कृषि वाणिज्य से वादव काव्य तर्कादि के सुचा, विक्षिप्यते प्रवृत्त्याधीर धीश तेष तत्व स्मृत्या संभवात, विक्षिप्यते प्रवृत्त्याधीर तेष तत्व स्मृत्या संभवात। कहते हैं कृषि है, वाणिज्य, सेवा आदि है, और कहते हैं काव्य तर्क आदियों में विक्षिप्त थे, क्या विक्षेप की प्राप्ति होती। क्यों? प्रवृत्ति धी में बुद्धि में क्या होता है, विक्षेप की प्राप्ति होती है। जो वृत्ति है हमारे प्रवृत्ति होने से, प्रवृत्ति वाले जीव प्रवृत्ति कराने वाले होने से ये ज्ञान कैसे हो जाता है, विक्षेप को प्राप्त, बुद्धि विक्षेप को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारा रजोगुण प्रधान है। कृषि है, वाणिज्य, सेवा आदि और काव्य तर्क आदि के रजोगुण प्रधान है। तो रजोगुण प्रदान हो जाने के कारण इनमें ये प्रवृत्ति कराने वाले होते, निवृत्ति कराने वाले नहीं है। निवृत्ति कराने वाले न होने के कारण ये बुद्धि जो ज्ञान है, उस ज्ञान में विक्षेप को पैदा करते नहीं, ध्यान में विक्षेप की पैदा उनसे होती है। और तय इनके द्वारा तत्व स्मृति संभवात, कहते हैं तय इनको कृषि है, वाणिज्य, सेवा आदि है, काव्य तर्क आदि है, इनके द्वारा तत्व की स्मृति संभव नहीं हो सकती। ये करते हुए तत्व का परिणाम नहीं। कृषि करेंगे, वाणिज्य करेंगे, सेवा आदि करेंगे तो उसी में लगे रहेंगे, उसको करते हुए तत्व चिंतन नहीं हो सकता। उसको करते कृषि करेंगे तो कहाँ कृषि में ध्यान दोगे, तत्व का चिंतन करेंगे, कृषि छूट जाएगी। और कृषि का तत्व चिंतन करेंगे, कृषि छूट जाएगा, कृषि करेंगे तत्व छूट जाएगा। कृषि करते हैं तत्व चिंतन करेंगे, कृषि करते हुए यदि करोगे तो मन अरे क्योंकि वहाँ पर ये बीज बोना है, ये करना है, निंदाई करना है, और उसमें क्या करना है, यहाँ कीड़े आ गए, मार दिया, उनसे प्रत्यवाह लगा, कीड़े को मारने के लिए प्रत्यवाह लगा, मार देंगे नहीं मारते। कृषि करेंगे तो बहुत से कीड़े मर जाते हैं,
वो जो कृषि करते हैं उसके लिए फिर 5 याग बताए, 5 याग बताए, याग करते रहना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए। अरे माता रे देवता की, अतिथि की, गुरु की स्वाध्याय ये भी करना अनिवार्य है उसमें, जो कृषि आदि करता है उसके लिए। तो कहते हैं जो प्रवृत्ति के थे ज्यादा रजोगुण प्रधान है, तो जो ये कैसे है, कृषि है, वाणिज्य, सेवा आदि कैसे है, रजोगुण प्रधान है। जिनका मन नहीं लगता वो ही इसमें प्रवृत्त होते हैं, और जिसका रजोगुण प्रधान है वो काव्य तरकारी है। काव्य भी जैसे किसी नाटक कैसे आनंद को देने वाला होता है, किसी का नाटक कर दिया, नाटक भी रजो मनोरंजन का हेतु है, इसका रजगुण प्रदान होकर के मनोरंजन का हेतु है। कविताएं मतलब किसी की कविता ले, राजा रानी की कहानियां ले ली है ना, किसी का चरित्र ले लिया, तो ऐसे काव्य तर्क आदि है। तर्क में सिर्फ बुद्धि है, कोई तर्क है ना, जो न्याय आदि तर्क है, ये भी कैसे है, रजगुण प्रधान है, ज्यादा सूक्ष्मता की ओर नहीं ले जाते, क्योंकि ये भी इसमें क्या करते हैं, रजगुण ये भी आत्मा का भेद स्वीकार करते हैं। तर्क आदि भी क्या करते हैं, आत्मा को भेद रूप से स्वीकार करते हैं, एक रूप से स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं ये रजोगुण प्रधान होने के कारण प्रवृत्ति कराने गोपी थे ना, गोपियां, वो जो सब काम करते हुए भी कैसे भगवान का स्मरण करते, उनका तो मन लग गया ना, गहरा चिंतन हो गया, निध्यासन हो गया था, गहरा चिंतन हो गया था। व्यक्ति को राग हो जाए ना, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो गहरा राग हो जाता है, तो सारे कार्य करने वाला, सारे कार्य करता हुआ भी उसी का चिंतन हो जाता। तो गोपियों को यही हो गया, भगवान से प्रेम हो गया था, तो प्रेम हो जाने से वो घर का कार्य करते हुए भगवान के अपना मन भगवान के अर्पण कर दिया। कई शास्त्रों में तो कहते हैं कि कोई भी काम करो, खेती करो, व्यापार करो, उद्योग करो, या घर का काम करो, झाड़ू पोछा लगाओ, या पाठ पढ़ो, कोई भी काम करो, सब करते हुए भी तत्व का चिंतन करना चाहिए। हाँ, सब काम करते हुए तत्व का चिंतन करना चाहिए। तो होता है बहुत से लोगों के, लेकिन सभी लोगों का नहीं होता, सभी लोगों का नहीं होता। किसी का जिसने अभ्यास किया, पहले ब्रह्म का चिंतन किया, अभ्यास किया, तो लग गया, लगन ज्यादा है, तो ये व्यक्ति करते हुए हो जाता है, तो उसको ब्रह्म का चिंतन कर सकता है। किंतु कम ही मुमकिन है, कम ही कैसी, ऐसा किसी के साथ ही घटित होता है कि सेवा आदि करते हुए आत्मा का चिंतन कर ले। निष्काम सेवा करेगा, क्योंकि उसमें सकाम रहता, कृषि आदि कैसी है, सकाम वाली होती है, और सेवा भी सकाम से कर रहा है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। सेवा सकाम, जो सकाम से करता है उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। निष्काम से करेगा, कृषि करेगा, व्यापार करेगा, निष्काम करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगी। निष्काम करने वाले का होता है, सकाम करने वाले को अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो कृषि आदि कैसी है, सकाम वाली, तो सकाम वाली होने के कारण, रजोगुण प्रधान होने के कारण तो प्रवृत्ति होती रहेगी, निवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि कृषि आदि में तो झूठ, वाणिज्य में तो ज्यादा कोई झूठ भी बोल देते हैं, व्यापार आदि में झूठ भी बोल देते हैं, जबकि वाणी का नियम है कि सत्यम बता, सत्य बोलिए, सत्य बोलेंगे तो उनको घाटा ही हो जाएगा। दुकानदार लोग झूठ बोलते हैं, 100 रुपए की चीज को 150 200 ना बोल देते हैं वो तो कहते हैं तो ये रजोगुण प्रधान है और सकाम है, तो सकाम वाले को जल्दी ज्ञान नहीं होता। लौकिक ज्ञान तो हो जाएगा, पारमार्थिक ज्ञान नहीं होगा, निध्यासन नहीं होगा, और निध्यासन करने लगेगा तो सेवा आदि छूटने लगेंगे, ऐसा नहीं, उपेक्षा करने लगता है। जो जिस काम करता है उसको सेवा कर रहा है, निष्काम कर रहा है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगा, तो फिर सेवा आदि में उसकी प्रवृत्ति कम होती है, हो जाती है, कम जाता है। तो कहते हैं उनके द्वारा तत्व की स्मृति संभव नहीं है। तत्व का स्मरण बना रहे, तत्व का कृषि वाणिज्य सेवा आदि में तत्व का स्मरण बना रहे संभव नहीं है। तो कहते हैं आगे कहते हैं न कृष्यादि नाम तत्व अनुसंधान विघातत्वेन त्याज्यत्वे भोजनादेरपि तथा तदपि त्याज्यम एवं आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है जैसे कृषि आदि तत्व के अनुसंधान की विघाती है, कृषि आदि कैसी है, तत्व का अनुसंधान सत्व प्रदान होकर किया जाता है,
और कृषि आदि रजोगुण प्रधान होकर किया करते हैं। कृषि आदि रजोगुण प्रधान है और तत्व का अनुसंधान सत्व प्रधान है। तो कहते हैं तत्व का जो अनुसंधान उसका विघात करने वाले हैं कौन? कृषि आदि। कृषि आदियों का तत्व के अनुसंधान के विघात वाले होने से इसलिए उनका त्याग करना ठीक है ना। तो त्याज हो जाने पर तो भोजन आदि भी रजोगुण प्रधान है। नहीं, भोजन के लिए प्रवृत्त होता है व्यक्ति। जब भोजन करेगा, भोजन लेने के जाएगा तो उस काल में क्या हो जाएगा? और फिर ध्यान भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान भंग हो जाएगा। जब ऐसे हमको भूख लगी तो तड़पना आ गया, तो जिस भूख लगी भूख का ख्याल आया हमको, तो भूख का छुदा की जिस समय स्मृति बनी उसी समय हमारा चिंतन छूट गया, है ना। और इसके पश्चात फिर हम भोजन लेने की प्रवृत्त हुए, चलते समय स्मरण भी कर सकते हैं लेकिन कम होता है। फिर भोजन करने लगे तो क्या वो उस काल में भी क्या हो गया? चिंतन बंद हो जाता है। तो इसलिए चिंतन विघ्न होते हैं। भोजन आदि भी कैसे विघ्न का हेतु है, इसलिए भोजन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तथा तो उसी पर भोजन आदि भी तत्व के अनुसंधान के विज्ञान होने से तदपि त्याज्य, भोजन आदि का भी त्याग ठीक ही है ना। त्याग करने के योग्य इतिहास का प्रयोग करके कहते हैं अनुसंधत्ता। अनुसंधत्तैवात्र भोजनादौ प्रवर्तितुम् शक्तेत्यन्तविक्षेपा भावादासो पुनः स्मृतेः। कहते हैं सिद्धांत कहते हैं अनुसंधान करता हुआ ही अतः साधक भोजन आदि में, बोले यहाँ पर भोजन आदि में वह साधक प्रवृत्तुम शक्यते, समर्थ हो जान प्रवृत्त करने के लिए जा सकता है, समर्थ है। बोलते अनुसंधान करता ही, जैसे आप चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, तो ब्रह्म का चिंतन करते करते आप जा रहे हैं भोजन आदि के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर है भोजन लेने के लिए जा सकते हैं। अनुसंधान करते हुए भी प्रवृत्त हो सकता है। और जब भोजन करेंगे तब छूट जाएगा चिंतन, तो वो थोड़े काल में ही छूटेगा, ज्यादा काल तक नहीं छूटेगा। 1 मिनट 2 मिनट छूटेगा, ठीक नहीं, और ज्यादा समय 5 मिनट छूटेगा, इतने में कोई हानि नहीं है। बोलते अनुसंधान करता हुआ ही अत्र भोजन आदि में साधक है प्रवृत्तुम शक्यते, प्रवृत्त होने के लिए समर्थ है, क्योंकि अत्यंत विक्षेप अभावात, अत्यंत विक्षेप का अभाव होने से। अत्यंत विक्षेप जैसे कृषि आदि में तो अत्यंत विक्षेप है, ज्यादा विक्षेप है। और जब कृषि आदि करने गया तो एक खेत में ध्यान देना पड़ती है, कुलाड़ी चलाने, कुलाड़ी है, फावड़ा है, गेती है, जमीन को लेवल करना है, अन्न है, चारा निकालना है, और जो फसल में कुछ लग गया तो उसको नष्ट करना है। और गाय पशु खा गई, बागड़ हमने फसल तो बो दी लेकिन उसकी रखवाली नहीं करी तो क्या हो गया? पशु नष्ट कर गया। तो ये बहुत से विघ्न आते हैं उसमें, इसलिए ध्यान बहुत से विघ्न आने के कारण वो जब ऐसे वो विघ्न आ गए तो व्यक्ति फिर आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता। जिसके शरीर में रोग बहुत हो गया, तो रोग का ही उसको स्मरण बना रहेगा, आत्मा का स्मरण नहीं रहता है, क्योंकि दर्द के मारे वो उसी दर्द का ही चिंतन करता रहता है। तो आत्मा का चिंतन, शरीर को निरोग तो रखना ही चाहिए। शरीर को निरोग नहीं रखेंगे तो आत्मा का चिंतन नहीं बनेगा। तो रोगी व्यक्ति आत्मा का चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन कहाँ लगा रहता है? उसी दर्द में ही लगा रहता है। तो उस जैसे वो रोग है आत्मचिंतन का, ब्रह्म निध्यासन का विक्षेप का हेतु है, उसी प्रकार इनका जो कृषि आदियों का मन कहाँ लगा रहता है? कृषि में ही लगा रहता है, व्यापार में ही लगा रहता है, वृद्धि में ही लगा रहता है, और उसकी रक्षा करने में ही लगा रहता है। तो वहां से हटने का मन नहीं करता, निध्यासन करने का मन नहीं करता। इसलिए कृषि आदि कैसे विक्षेप के दीर्घकाल अधिक विक्षेप के हेतु है। किंतु भोजन तो है, जिस काल तक भोजन खाया तब तक भी विक्षेप रहा, तब तक चिंता नहीं किया। आधे घंटा 15 मिनट भोजन कर लेता है व्यक्ति, तो 15 मिनट में भोजन करने के पश्चात तो उतने काल तक तो विक्षेप रहा, उतने काल तक
विक्षेप किंतु जैसे भोजन कर निपटा उसी समय चिंतन करने लगा, समय क्या हो गया, चिंतन करने लगा। तो कहते अत्यंत विक्षेप अभाव, भोजन में अत्यंत विक्षेप का अभाव होने से आंसू पुनः स्मरते। और जब भोजन कर लिया तो क्या कैसे हो गया, भोजन के निवृत्त हो जाने पर वो पुनः शीघ्र ही आंसू यानी शीघ्र पुनः उसको तत्व का स्मरण हो जाता है, तत्व का स्मरण हो जाता है, कथक नहीं हो जाता है, वो हो जाते फिर चिंतन करने लगता है। इसलिए ज्यादा उसमें अत्यंत विक्षेप नहीं है। किंतु कृषि आदि में, काव्य आदि में अधिक विक्षेप है, वो जगत की ओर ले जाते हैं, पारमार्थिक की ओर ले जाता है। भोजन नहीं करोगे तो व्यक्ति मर ही जाएगा। भोजन यदि नहीं करेगा, तत्व का अनुसरण करने वाला व्यक्ति यदि भोजन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए भोजन नहीं, हर ऋषि कई साल तक क्यों नहीं खाएंगे, खाते हैं। कई ऋषि खाते क्यों नहीं है, कई ऋषि बताते हैं कि कई साल तक पहले उन्होंने साधना की है, अनुसंधान किया, प्राणायाम को रोक लिया, प्राण को वश में कर लिया। और जो प्राणायाम को जिसने वश में कर लिया वो ऐसा कर सकता है, जिसने प्राण को वश में नहीं किया वो नहीं रह सकता। 4 दिन नहीं खाएगा, 5 दिन नहीं खाएगा, फिर तो मजबूरी में उसको खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। साधारण व्यक्ति यदि प्राणायाम को नहीं सिद्ध करता तो नहीं रह सकता। 4-5 दिन खाता रह जाएगा, 5-6 दिन रह जाएगा बिना खाए पिए, लेकिन इसके बाद चिंतन नहीं कर सकता, वो चिंतन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भूख की याद रहेगी, मैं भूखा हूँ और भोजन मिलता है कि नहीं। तो ऐसा है। तो इसलिए वहाँ पर जो ऋषि नहीं खाते थे कई दिनों तक वो, तो उन्होंने प्राण को सिद्ध किया था, सिद्धि प्राप्त हो गई, सिद्धि के बल से उनको भूख नहीं लगती थी। विद्या थी आला वाला विद्या, भूख प्यास को नष्ट करने वाली विद्या। सीता जी को 1 महीने में भोजन मिलता था, एक वो विद्या पढ़ करके वो बिना खा रहती थी 1 महीना। 1 महीने बाद उसको भोजन देते, 1 महीने के बाद वो भोजन करती थी, ऐसा नहीं कर रही थी, मतलब उसके पास वो विद्या थी, तो बिना खाए पिए ही रहती थी। राम वो तो देते थे, लेकिन बिना खाए पिए रह जाती थी वो। राम जी के पास वो विद्या थी, लक्ष्मण के पास वो विद्या थी, जिस मित्र ने दी थी उनको। वो विद्या अभी किसके पास है, किसी के नहीं पास। वो विद्या प्राण को सिद्ध किया तो आ जाती है, प्राण को सिद्ध नहीं करी तो आपके पास नहीं है ना। अरे हमने बता दिया, प्राण को सिद्ध जिसने कर लिया उसके पास आ जाती है। प्राण को जिसने सिद्ध कर लिया। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, बोलते विक्षेप का, बोलते अनुसंधान कोई विक्षेप का अभाव होने में कोता का आंसू पुनः शीघ्र है ना, विक्षेप के अभाव में क्या हो जाता, अभाव करने के लिए शीघ्र स्मृति उसको आ जाती है, और शीघ्र स्मृति बन जाती तो तुरंत अनुसंधान करता जाता है। कहते हैं अनु ननु तदानी विक्षेप अभावे भी तत्व विस्मृति सद्भावात् पुरुषार्थहानि स्यादि दिया शंका। पूर्व पक्षी कह रहा है कि तदन भोजन के काल में, भोजन करते समय क्या हो गया, तत्व की स्मृति नहीं रही, विक्षेप हो गया नहीं हो। जब भोजन हाँ बोलते ज्यादा विक्षेप न होने पर भी, किंतु थोड़ा विक्षेप था, थोड़ा विक्षेप रहा था, जिस काल जब तक भोजन किया तब तक उसने तत्व का स्मरण नहीं किया। आधे घंटा भोजन किया उसने चबाते चबाते, तो आधे घंटा उसने स्मरण नहीं किया। चबाते चबाते तो कर ही सकता है, नहीं है ऐसा उसका अभ्यास, चबाते चबाते नहीं कर पाता है कि नहीं। चबाते चबाते जिसका अभ्यास नहीं है नहीं कर पाता, खाएगा के ध्यान देगा है, रस का भी स्वाद लेना है तो कैसे ध्यान देगा, तत्व का चिंतन कैसे करेगा। बोलते ज्यादा विक्षेप का अभाव होने पर भी, ज्यादा विक्षेप का अभाव होने पर भी तत्व विस्मृति सद्भाव, तत्व की विस्मृति का सद्भाव हो जाता उस काल में। अतः जब चेहरे आप जब भोजन को नीचे से तोड़ रहे हो और क्या कर रहे हो, मुख में ले रहे हो, यदि आप उसी भोजन करते समय तत्व का चिंतन करेंगे, आंख बंद हो गई, तो हो सकता है आपका हाथ थाली की जगह नीचे चला जाए, थाली की जगह नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। किंतु इतना अभ्यास रहता है, आंख बंद करके व्यक्ति भाई थाली में जाएगा, मुख में भी जाएगा, मुख से इधर भी नहीं जाएगा, इधर उधर भी 1 इंच भी, 1 इंच बाल की नोक के बराबर भी इधर उधर
नहीं जाएगा, सीधा सीधा ही मुख में जाएगा। कैसे भी खा ले, अंधेरे में खाया जाए प्रकाश में खाए, और थाली में तो जाएगा ही। थाली को देख लिया, यहाँ पर रख लिया सामने, तो थाली में ही जाएगा। लेकिन थाली में चलो संशय है, थाली में तो संशय है, लेकिन मुख में तो संशय बिल्कुल भी नहीं है। इतना गहरा अभ्यास है कि ना कोई अंधेरा हो चाहे ना हो, है प्रकाश हो चाहे ना हो, लेकिन मुख में ही जाएगा। नाक में भी नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, नाक में, होंठों के ऊपर भी भोजन नहीं जाएगा, सीधा मुख में ही जाएगा, सीधा ही जाएगा। तो अभ्यास है, ये गहरा अभ्यास है। कहते हैं तो तत्व की स्मृति, तत्व की विस्मृति सर्वा हो जाने से पुरुषार्थ हानि, पुरुषार्थ हानि से पुरुषार्थ की हानि हो जाएगी उस काल में, है जो चौथा पुरुषार्थ है उसकी हानि हो जाएगी। यदि आशंका लेकर तत्व विस्मृति, तत्व विस्मृति मात्रान नानर्थः किंतु विपर्यात्, तत्व विस्मृति मात्रान किंतु विपर्यात्, विपर्येतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मृतः क्वचित्, विपर्येतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मृतः क्वचित्। कहते हैं तत्व की विस्मृति, जिस काल में भोजन कर रहा है उस काल में तत्व का विस्मरण हो गया, तो विस्मरण हो जाने से तत्व की विस्मृति मात्र से अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। अनर्थ कैसे होते हैं, न अनर्थ, अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। जैसे तत्व का विस्मृति हो गई भोजन करते समय, तो बहुत अनर्थ हो गया। जैसे व्यक्ति चल रहा था, लाख रुपए ले जा रहा था, तो रास्ते में लूट लिया तो गिर गए, तो बहुत अनर्थ हो गया उसका। तो किंतु यहाँ पर तो ऐसा कोई अनर्थ, भयंकर अनर्थ नहीं होता। तत्व की विस्मृति मात्र से भोजन करते समय और भूल गया तो तत्व का हमेशा के लिए भूल गया, तो तब तो अनर्थ है, तब तो संसार में संस्मरण करेगा। किंतु भोजन करते समय यदि उसको स्मरण नहीं रहा तो इसमें अनर्थ, ज्यादा अनर्थ नहीं होता। किंतु कहता है विपर्यात, विपरीत ज्ञान, विपर्य हो जाने से, नष्ट हो जाने से, है ना, उस काल में स्मरण नहीं है। और विपर्यत के विपरीत करने के लिए, विपर्यत करने के लिए, हटाने के लिए, है ना, विपर्य हटाने के लिए ना कालो अस्ति, ऐसा विपर्य हो जाने से, भूल जाने से तत्व की विस्मृति मात्र से अनर्थ नहीं होता, किंतु विपर्य हो जाने से और विपरीत को हटाने के लिए कोई काल नहीं है। कितनी देर में हटेगा, जो 1 मिनट भी हट जाए, 1 मिनट में भी हट जाएगा, 1 सेकंड में भी हट जाएगा, है विपर्य होने के लिए काल नहीं, विपर्य के लिए काल, विपरीत चिंतन के लिए काल भी नहीं है। अब विपरीत ये ठीक है, विपरीत विपर्य है, विपर्य होने से और विपरीत, विपर्य तुम ना का विपर्य, विपरीत ज्ञान से, विपर्य होने से विपरीत ज्ञान के लिए भी काल, समय नहीं है उसके पास। जब भोजन करेगा तो उस काल में जैसे तत्व का स्मरण, भूल, तत्व का स्मरण नहीं हो रहा, तत्व का स्मरण नहीं हो रहा, तो उस काल में दूसरा चिंतन भी वो नहीं हो सकता। विपर्य हो जाने से, भूल जाने से, है ना, क्या हो जाएगा, भोजन करते समय यदि भूल भी गया, तत्व का स्मरण भूल गया, तो उस काल में दूसरे वस्तु का भी स्मरण उसको नहीं होगा, है क्या नहीं। भोजन करते समय ज्ञानी यदि भोजन कर रहा है तो तत्व का स्मरण नहीं कर रहा, है कि नहीं, तो साधक ना, ब्रह्म का अभ्यास करने वाला साधक ज्ञानी होगा तो उसको जरूरत नहीं। चलो भावी पद भी से ज्ञानी बोल देते हैं उसको, क्योंकि उसको भविष्य में ज्ञान हो गई। तत्व का चिंतन करने वाले को भविष्य में ज्ञान होगा, इसलिए भावी रूप से ज्ञानी बोल देते हैं। दोनों प्रकार से क्या हो गया, भोजन करते समय भूल, स्मरण नहीं है तत्व का, उससे उसको कोई आटा अनर्थ नहीं होता। और भोजन कर रहा है उस काल में उसको भूल भी जाने से, तत्व का स्मरण भूल जाने से दूसरा का स्मरण आ जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। जैसे तत्व का स्मरण नहीं हुआ उसी प्रकार दूसरा का स्मरण भी नहीं होगा। और जैसे भोजन करके निपटा उसी समय झटे थी स्मृता क्वचित, तो झटी थी क्या हो जाएगा, उसको तत्व का चिंतन हो जाएगा। जैसे हाथ धोआ, फूल लग गया, उसी समय तत्व का स्मरण आ जाएगा, हो जाएगा, आता चिंतन करने लगेगा। तो फिर ऐसे करने से कैसे काम चलेगा, कृषि वाणिज्य व्यापार सब कुछ नहीं करना, केवल भोजन करने के लिए छूट दिया, तो भोजन कैसे मिलेगा। भिक्षा मांगने है ना, नियम है, के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, जो भी है, जो भी तत्व चिंतन करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा तो भोजन नहीं काम करेगा, काम उसके लिए नहीं, गृहस्थी के लिए, गृहस्थी के तो काम होता ही नहीं है। गृहस्थी को
तत्व का चिंतन हो भी जाता है, बहुत से लोगों को होता है, बहुत से लोगों को नहीं होता। जो पहले की साधना की है उनको तो हो भी जाता है, लेकिन उनका मन गृहस्थी में लगता ही नहीं है। गृहस्थी वाला होता हुआ भी उसका मन वहां से हट जाता है। आपने कभी देखा होगा जो गृहस्थ घर के साधक होते हैं, गृहस्थ साधक होते हैं, वो ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ते हो, तो उनके पास पहले से इतनी संपत्ति है कि वो उनको करने की जरूरत नहीं रहती। उनको उनके पुत्र पैदा हो गए, पुत्र करते भाई है तो भाई पैदा कर देती, पत्नी है तो पत्नी कर देती, वो चिंतन करता रहता ज्यादा। जैसे थोड़ा बहुत कार्य आ गया तो कर देता है। और जो आते भजनानंदी होते हैं ना घर वाले, गृहस्थी वाले, तो ज्यादा वो प्रपंच में नहीं फंसते, उपेक्षित ही रहते हैं वो। और साधु तो घर छोड़ ही दिया, उसके लिए कोई वो नहीं है कर्तव्य है। समय तो पूरा पूरा मतलब, और कर्तव्य करने का कोई कर्तव्य है नहीं है, सब एक ही है। सुबह से लेकर शाम को तक चिंतन करो, भिक्षा मांगने के लिए दर्शकों के घर में चला जाए, और आश्रम बने तो आश्रम में ले जाए, लेकिन जैसी व्यवस्था है। अब साधु बन करके कुटिया बना कर ग्रस्त जैसा कार्य करेगा तो फिर उसको विघ्न होगा, और विघ्न होगा तो उसको तत्व का चिंतन उसका नहीं होगा। अभी ऐसे ही होता है ना, साधु बनने के बाद फिर मठ बनाना। हाँ, तो वो रजोगुण प्रधान होगा तो इसलिए उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान होने के बाद मठ बना सकते हैं। ज्ञान होने के बाद तो मठ बना सकते हो, फिर कोई दोष नहीं है, हानि नहीं है। किंतु पहले बना लिया तो ज्ञान नहीं होगा उनको। लोग बनाने के लिए ज्ञान हो जाता है, मठ बनाने के लिए ज्ञान होगा ऐसा। मठ बनाने के लिए ज्ञान तो वेदांत पढ़ लिया, चिंतन नहीं किया, मठ बनाने के लिए ज्ञान आग हो गया, वो प्रवचन करने लगा, पैसा आने लगा तो अरे मठ बन गया, मठ बन गया। तो रजोगुण प्रधान तो है ही, तो उसमें रजोगुण प्रधान वाले को प्रवृत्ति ज्यादा होती है, निवृत्ति कम होती है। और जो महात्मा लोग ना, महात्मा बनने के बाद धन के लोग में जो है ना रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत वो भी देने वाले। हाँ, जैसे वो स्वामी जी दे रहे थे 20 रुपये रिश्वत दे करके महात्मा लोग काम चलाने के लिए दे देते हो, उसमें क्या है। जैसे गृहस्थी है वैसे वो है, मौका है अपना प्रयोजन सिद्ध करना है क्या नहीं। अब नई काम चल रहा है, जैसे सीधा काम नहीं चल रहा तो यहाँ पे रिश्वत मांग रहे हैं ना ये ऊपर का। हाँ, तो महात्मा पर रिश्वत नहीं देना है ना। अब नई काम निकला तो मजबूरी में देना ही पड़ती है, फिर देखिए तो दोष नहीं लगेगा। दोस्त तो क्या है, और क्या प्रवृत्ति आपने की, उसके लिए धन भी तो लिया, जो दान लिया उसका भी दोष लगेगा। जो दान लिया है आपने अपना मान करके, जैसे भंडारा खाया तो दान तो आपने लिया, उसको आपने अपना मान लिया, तो जिस व्यक्ति ने दान दिया उसका पाप तो आप खाएंगे ही। वो तो है। हाँ, तो ज्ञानी हुआ तो उसका प्रारब्ध है, ऐसा ही। तो उनको दोष लगता है, किसी को लगता है, किसी को है कि नहीं, मजबूरी देना भी पड़ती है। आज की सरकार है रिश्वत उतना कार्य नहीं करती, मजबूरी देनी पड़ती है। और पहले की सरकार कोई वो नहीं था, पहले की सरकार तो छूट देती थी, खूब बनाइए, है कि नहीं। वो तो संरक्षण करती थी, महात्माओं को साधुओं को संरक्षण करती थी। अब एक सरकार संरक्षण खुद करती है। पहले की सरकार, सारी सरकारों ने संरक्षण किया, अतः महात्मा की रक्षा करी, दान दिया राजाओं ने। राजा नहीं होता, और अभी राजा नहीं, इसलिए रिश्वत देना और लेना पड़ता है। हाँ, रिश्वत देना पड़ता है। सरकार को ही पता है कि रिश्वत चल रहा है, कुछ नहीं, सरकार को पता होता है। और क्या, अब वो स्वयं ही सरकार क्या, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे रिश्वत ही तो लेते हैं। बाबा में भी रिश्वत चलती, बड़ा महात्मा है तो उसको प्रणाम नहीं किया तो अभी तो वो रिश्वत देते हैं ना। अभी वो अखाड़े वाले रिश्वत देने पर उसको शंकराचार्य बना देते हैं। शंकराचार्य तो नहीं बनाते, रिश्वत लेकर के मंडलेश्वर बनने के लिए पैसा। हाँ, आचार्य मामा नहीं, साधारण मंडलेश्वर बनने के लिए पैसा देना। नहीं, आचार्य मंडलेश्वर को ज्यादा देना पड़ता है। ज्यादा देना पड़ता है, और ये मंडलेश्वर को कम देना पड़ती है। तो पूरा रिश्वत क्यों चल रहा है? हाँ, रिश्वत उनकी खुली रिश्वत है, उनको वो रिश्वत नहीं कह रहे हो, खुली है कि नहीं। तो फिर उनको ज्यादा पाप लगेगा ना कि नहीं लगेगा? लगेगा, और क्यों नहीं, पाप क्यों नहीं लगेगा। और कहा है कि जो जिसका धन लेता है उसका
धन नहीं लेता, सीधा पाप लेता है, सीधा पाप। सीधा पाप लेता है। जो जिसने धन लिया, भोजन किया, नहीं, जिसने जिसका भोजन किया जिसके घर में, तो उसको भोजन नहीं करता, सीधा पाप खाता है। मनुस्मृतिकार कहते हैं, अन्य स्मृतिकार भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति ये वो स्नाति यस्य भोजनम है, यस्य गृह भोजनम तस्य तद किलबिषम स्नाति, है ना। जो व्यक्ति जिसके घर में जाकर भोजन करता है, उसके भोजन को न करके सीधे पाप को खाता है, उसको पाप नष्ट होता है और आपका पुण्य नष्ट होता है। ज्यादा है वो सिस्टम सही है जो 1 महीने तक बिना खाए जो रहते हैं, वो विद्या था ना सीता। अरे वो भी तो अधिकारी बनोगे तब ना, आप तो ऐसे नहीं दे सकते। अधिकारी आप बनो, प्राणायाम सत्य करो, अपने आप आ जाएंगे। और क्या नहीं, वो गुरु जो होते हैं ना, नहीं, अपने आप दे देते हैं ना। नहीं, गुरु ने अधिकार दे करके देते हैं। लेकिन उनको ऋषि ने दे दिया, विश्वामित्र ऋषि ने दिए, राम लक्ष्मण को दिए, दूसरे को नहीं दिया उन्होंने। वो भी अधिकार दे करके देते हैं। विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण को भूख प्यास की विद्या दे रही थी। कितने दिन दिए? 1 महीना तक नहीं खाओगे तो जाओगे, शरीर चल जाएगा, है, शरीर चल जाएगा। शरीर चल जाएगा। 1 महीने तो कैसे चल जाता है? नहीं, वो क्षीण हो जाता है ना शक्ति, क्षीण भी नहीं होती। फिर 1 महीने में एक बार खाए, फिर वो इससे हो जाता है। आप चिड़चिड़े के वो अपा मार के बीच, हाँ, वो खाएंगे नहीं, बहुत से लोगों को क्या हुआ? तो कहते हैं उसको हटाने के लिए कोई काल नहीं है ना। विपर्य हो जाने से, विपर्य को हटाने के लिए कोई काल नहीं है। झटिति स्मृता, एक काल में क्या आ जाता है, तुरंत स्मरण। भोजन जैसी निवृत्ति हुई उसी काल में उसको ब्रह्म का अभ्यास चिंतन करने लगता है। तो कहते हैं ननु भोजनादिषु प्रवृत्तस्य इव तर्कादि अभ्यास प्रवृत्तस्यापि तत्व स्मरणं किम न स्यात् इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है जैसे भोजन आदि की प्रवृत्ति के समान, भोजन आदि की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी साधक भोजन करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार तर्क आदि के अभ्यास में प्रवृत्त नहीं, वो तो भोजन आदि के प्रवृत्त हो जाने पर है तत्व का स्मरण बना रहता है, करता रहता है। उसी प्रकार तर्क आदि के अभ्यास में प्रवृत्त साधक का, है ना, तत्व स्मरण क्यों ना माना जाए। जैसे भोजन आदि की प्रवृत्ति के लिए जाता है, वो तत्व का स्मरण करता रहता है, और भोजन काल तक क्या होता है, वो छोड़ देता है। तो जैसे भोजन काल की निवृत्ति हुई तो यार भोजन काल के तत्व का चिंतन करता रहता है। उसी प्रकार कहते हैं जो जैसे भोजन आदि प्रवृत्ति व्यक्ति को तर्क का स्मरण बना रहता है, उसी प्रकार इनको तर्क आदि के अभ्यास वाले प्रवृत्ति, तर्क आदि के अभ्यास में प्रवृत्ति ऐसे जो साधक है उनको भी तत्व स्मरण क्यों ना माना जाए। काव्य है, तर्क है, काव्य कोश आदि है, इसका स्मरण, इसमें अभ्यास करने वाले पुरुष का भी तत्व का स्मरण बना रहे, हो जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। इसी आशंका को लेकर काव्य तो उसका भी लिख सकते हैं ना, काव्य लिख के पढ़ भी सकते हैं, ये भी तो काव्य रूप से लिखा है ना उपनिषद। नहीं, काव्य रूप नहीं है ये तो यार आत्मा का बोध कराने वाला है। काव्य मतलब मनोरंजन है, रोचक कथा है, किसी राजा रानी की कहानी है। ईश्वर को तत्व बोध तक ले जाए उसको काव्य नहीं कहते, उसको हाँ कहते हैं, लेकिन वो आत्मा का स्मरण कराने वाला है, बोध कराने वाला है कि नहीं। तो वो ये जो आत्मचिंतन को भी तो काव्य रूप से लिख सकते हैं ना। तो आप काव्य रूप से लिख सकते हैं ना, वो आख्यायिका के द्वारा लिखी है। आख्यायिका के द्वारा याज्ञवल्क्य जनक के पास जाते थे, उनको ज्ञान का उपदेश करते थे। ये आख्यायिका इतिहास है, इतिहास है ना। इस इतिहास के माध्यम से उन्होंने क्या दिया, ब्रह्म का उपदेश दिया। तो उसी इतिहास को तो पहले भी बोला कि इतिहास पढ़ने से हाँ, इतिहास मतलब आत्मा को विषय करने वाला इतिहास, आत्मा को विषय करने वाले इतिहास से ब्रह्म चिंतन में हानि नहीं होती। तो इसमें काव्य मतलब जो लौकिक कथा को बदलाने वाला काव्य है वो ब्रह्म चिंतन में हानि करता है, प्रतिबंधक लाता है। तो क्योंकि उसमें आत्मा का कोई वर्णन नहीं है, उसमें सिर्फ 10 रसों का वर्णन है। किसका? विशेषकर श्रृंगार रस का वर्णन कर देते हैं, विशेष करके श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं। भीवश है, वीर है, हास्य है,
ऐसे रसों का वर्णन कर देते हैं। तो कहते हैं तर्क आदि अभ्यास में प्रवृत्त पुरुष का भी तत्व स्मरण क्यों ना माना जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं आहा तत्व स्मृतिरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिना प्रत्युताभ्यास घातित्वाद बलाद तत्वमुपेक्ष्यते। कहते हैं जो अन्य के अभ्यास का स्वभाव है जिन जिन साधकों का, है ना, अभ्यासशालीना, किसका, अन्य अभ्यासशालीना, जो अन्य का अभ्यास करने का जिनका स्वभाव बन चुका है, काव्य तर्क कोश आदि का अभ्यास बन गए, ऐसे साधकों का, अभ्यास करने वाले उन पुरुषों का, साधकों का तत्व स्मृति अवसरो नास्ति, तत्व की स्मृति का अवसर ही उनको नहीं मिलता। अरे हमने सुबह से एक काव्य ले लिया, कौन सा ले लिया, किसी राजा रानी का, ऐसी रोचक होती है कहानी, वहां से हटने का ही मन नहीं करता हमको। क्या करता, नहीं करता, उसको छोड़ने की। जैसे आपने देखा वो पेपर पढ़ता है व्यक्ति, तो इतना गहरा उसमें जुड़ जाता है, कितना, 3 घंटा तक पढ़ता रहता है। अब 3 घंटे तक पढ़ेगा तो तत्व का स्मरण कैसे हुआ करेगा, वहां पर तत्व का, आत्मा का चिंतन कैसे, आत्मा का चिंतन करेगा तो वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा वहां पर। कहाँ पर, पेपर है, अखबार है, काव्य है, तर्क आदि है। तो महाभारत आदि काव्य भी नहीं पढ़े। महाभारत आदि में देखो, महाभारत आदि भी आत्मा को बोध कराने वाला है। रामायण है, आत्मा को बोध कराने वाली है। काव्य तो है, रामायण काव्य है, महाकाव्य है, महाकवि काव्य है, लेकिन उसमें भी ज्ञान का उपदेश किया है, इसलिए वो पढ़ते। इसलिए ज्ञान का उपदेश है, जहाँ पर ब्रह्म के चिंतन का बोध कराया है वहां पर पढ़ सकती, क्योंकि सीधा ज्ञान की ओर ले जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है, वो ब्रह्म की ओर ले जाता है। किंतु जो ब्रह्म की ओर नहीं ले जाता है, सिर्फ जगत की ओर ले जाता है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, मुख्य रूप से ये है। तो कहते हैं तत्व अन्य अभ्यास, काव्य कोश आदि के अभ्यास करने वाले जो पुरुष हैं, अभ्यासशालीना हैं, जो साधक हैं, उनका तत्व की स्मृति का अवसर ही नहीं होता। पृथ्वी तक, हाँ, पृथ्वी तक कहते हैं अभ्यास घातित्व। एक ऐसे है काव्य कोश आदि है ना, काव्य तर्क आदि है ना, ग्रंथ आदि है ना, अन्य वो अभ्यास के घाती होने से और बला तत्व उपेक्षित, बल पूर्वक तत्व को वहां से हटा देते, उपेक्षा कर देते हैं। यदि आप कर रहा है कि काव्य में पढ़ गया, किसी का चिंतन कर काव्य ले लिया, उसको उसमें आपकी रुचि लग गई, तो आपको इच्छा नहीं होती कि मैं वेदांत का श्रवण करूं, वेदांत का अध्ययन करूं, चिंतन करूं, नहीं होती। काव्य में ही मन फंसा रहता है, तर्क में भी फंस जाते। तर्क यदि नहीं समझ में आए तो छोड़ देंगे, लेकिन काव्य में व्यक्ति को बड़ा रस आता है, काव्य में व्यक्ति को बड़ा रस आता है, छोड़ने की इच्छा ही नहीं करता वहां से, है कि नहीं। अरे श्रृंगार रस को जिसको मिल जाए तो छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। नॉवेल पढ़ी, नॉवेल एक बार स्टार्ट किया तो अंतिम तक उसमें पता ही नहीं चलता है, लास्ट में पता चलेगा। अगर पढ़ना चालू किया तो उसका क्या, मतलब वो पात्र जो है ना, वो कौन है, क्या है, वो पूरी कहानी आखिरी में होगी खत्म। जितना पढ़ते जाएंगे उतना उसमें वो जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी, तो उसका क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, लास्ट में पूरी खत्म होने का। पांचरात्र, हाँ, पांचरात्र भी ऐसे है। वो कम से कम नावल इतनी मोटी हो, एक नावल। हाँ, और उसको पढ़ेगा ना आदमी तो रोटी भी नहीं खाएगा, रोटी भी नहीं खाएगा, उसको वही लड़ी रहेगी दिमाग में। अगर खाएगा भी तो देखता रहेगा, खाता रहेगा। नॉवेल में एक सीरियल जैसा है, नहीं नॉवेल में उपन्यास। हाँ, तो अभी आज तो जो सीरियल आते हैं ये भी ऐसे ही सब लोग उन्हीं पे बढ़ती है, उनके आधार पे बढ़ती। ऐसे सीरियल भी तो ऐसे है, वो माता लोग ना सीरियल खत्म में आते हैं तो भोजन बनाना छोड़ देते। हाँ बस वो ये सब सस्पेंस छोड़ के रखेंगे कि सामने वाला वो बोल दिया और बस कौन आया पता ही नहीं था। अभी जो है एक हफ्ते तक उसका रास्ता ही देखते रहेंगे कौन आया वो बोला। तो कहते हैं न केवलम तत्व अनुसंधान अवसर अभाव किंतु काव्य तर्कादि अभ्यास तत्व अभ्यास विरोधी तदानीं स्मृतम अपि तत्वम बलादुपेक्षते। पूर्व यहाँ पर क्या सिद्धांत कह रहे हैं, केवल
तत्व के अनुसंधान, तत्व केवल तत्व के अनुसंधान का अवसर का ही अभाव नहीं होता, किंतु काव्य तर्क आदि के अभ्यास वाले का तत्व के अभ्यास का विरोध होने से है। काव्य तर्क जो काव्य तर्क आदि का जो अभ्यास है वो तत्व के साथ, तत्व के अभ्यास के साथ क्या होता, विरोध होता है। एक पुस्तक पढ़ोगे तो उस काल में आप दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, दोनों का विरोध है क्या नहीं। एक पुस्तक देख रहे हैं तो दूसरी कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको बंद करेंगे तब उसको देख पाएंगे। काव्य तर्क आदि पढ़ रहे हैं तो उस काल में उसका चिंतन नहीं हो। यदि आपने ऐसे ही देख दिया कोई बात नहीं, दो पुस्तक सामने रखे तो कोई बात नहीं, उसका काव्य पढ़ा तो उसका रस अंदर है, उसका अर्थ भी बैठना चाहिए है, उसका चिंतन भी होना चाहिए, तभी तो पढ़ने का मालूम पड़े कि हमने ये पढ़ा है, तो उसका चिंतन चलेगा, काव्य का चिंतन चलेगा तो उस काल में उसका चिंतन नहीं चल पाएगा, तत्व का चिंतन नहीं चल पाएगा। तो काव्य तर्क आदि के अभ्यास का अभ्यास है ना, ये तत्व के अभ्यास के विरोध होने से तदानीं उस काल में स्मृत जो तत्व है, स्मृत उस काल में जो स्मृत हुआ है तत्व है ना, ब्रह्म अभ्यास जो तत्व है, आत्मरूप तत्व का स्मरण हुआ था पहले, उससे वो भी बल से उपेक्षित, किसके बल से, काव्य तर्क आदि के बल से उपेक्षित हो जाता है कि नहीं। तत्व के अभ्यास का विरोध होने से उस काल में जो स्मृत हमारे पहले स्मृति में बैठ गया, किसमें, जो तत्व का स्मरण हो गया था अभ्यास से, वो भी जब हम पढ़ेंगे, कौन सा उपन्यास पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, तो वो भी उस तर्क के अभ्यास से वो क्या उपेक्षित हो जाएगा, बलपूर्वक, हाँ बल उसमें लग जाएगा, इसको छोड़ देगा प्राणी मन, उसको स्वीकार कर लेगा, रस को स्वीकार कर लेगा, इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। जैसे व्याकरण जब पढ़ते रहेगा ज्यादा तब, हाँ व्याकरण जब पढ़ता है व्यक्ति तो सारे भजन और उसका भजन छूट जाता है। सबसे पहले क्या छूटता है, उसका भजन। जब लघु में आनंद आ जाता है व्यक्ति को तो सबसे पहले भजन छोड़ देता है, तत्व भी छूट जाता है और भजन भी छूट जाता है और सेवा भी कम कर देता है। जब तक लघु नहीं पढ़ रहा था तब तक वो खूब सेवा करता था, जैसे ही लघु पढ़ने लगा तो शुरू में समझ नहीं आए, जब समझ में आने लगी, रस आने लगा, तो 1 घंटा जो भजन करता था उसमें आधा घंटा कर देता है, और जो सेवा करता था ज़्यादा करता तो उसमें कम कर देता है। तो ज़्यादा और रस आने लगा तो संदेश छोड़ देता है, पता नहीं, केवल व्याकरण। अब वो लोग टोकते हैं तो मजबूरी में संध्या कर लेता है, लोगों के सामने दिखाने के लिए टोकने के कारण मजबूरी में करता, नहीं तो वो भी इच्छा नहीं होती संध्या करने की। तो ऐसा ही है, तो ये भी है काव्य करने व्याकरण में लग गए तो व्याकरण तो 20-25 साल खा जाएगा ना, पूरा पढ़ने पर 4-5-6 साल में हो जाती है हर ग्रंथ, एक पूरा ग्रंथ है। वो दूसरी आचार्य ने जो लिखा है वो ग्रंथ में क्या है वो पढ़ेगा, हाँ तो 3 महीने लग जाएगा ना। तो अब यहाँ आप आगे कैसे हो अब आगे यहाँ पर कहते हैं अपन तो पढ़ने वाले ही पढ़ता है अपन तो नहीं पढ़े ज्यादा लघु पढ़नी बहुत हो गई। तत्व अनुसंधान विरोधी भाग व्यवहार से त्याज्यते प्रमाणत्वेन, और तत्व के अनुसंधान का विरोधी जो भाग है तत्व के अनुसंधान का विरोधी जो भाग है, वाणी है, व्यवहार है, भाग व्यवहार है, उस व्यवहार का त्याज्यत्व में प्रमाण रूप से वर्णन करते हैं, उदाहरण देते हैं, श्रुति उदाहरण देते हैं। तमे वैकम जानता आत्मानम अन्य वासु विमुंचता अमृतस्य एष सेतु। तम एक उस कहते हैं, तम एव एकम, उस एक आत्मा को तुम जानो, है ना। तम है ना, तम एकम आत्मानम जानता, तब उसी एक आत्मा को तुम जानो, अन्य वाचो विमंसता, अन्य वाणी को छोड़ दीजिए, आत्मपरक जो वाणी नहीं है वो छोड़ दीजिए। तो कहता है ये जो आत्मा है कैसी है, अमृतस्य एषा सेतु, अमृत का सेतु। जैसे डैम होता है ना, डैम इस पार से उस पार, जैसे कि ये पुल है, हाँ तो पुल के ऊपर अमृत है और ये आत्मज्ञान है, अमृत के सेतु। सेतु मतलब मर्यादा रखने वाला। जैसे तो आत्मज्ञान में वो अमृत अलग हो गया, सेतु अलग हो गया। सेतु मतलब मर्यादा को भंग न करने वाला, ये सेतु है। अमृत का सेतु, अमृत स्वरूप है, अमृत
स्वरूप है। सेतु में पुल, सेतु यानी पुल होता है, ऐसे सेतु मतलब ब्रह्म, ये अमृत का सेतु है, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप वाला ये आत्मा है। अमृत से सेतु मतलब अमृत का, ऐसे आत्मा अमृत का सेतु है, यानी आत्म स्वरूप है। ये कैसा है? आत्म स्वरूप है। सेतु को बोलते हैं, सेतु तो डैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस पार से उस पार और मर्यादा को रखने वाला। उसी सेतु रूप परमात्मा की मर्यादा से पृथ्वी अन्य सारे ग्रह क्या करते हैं? ठीक ठीक चलते हैं। हाँ हाँ, और वो है सेतु है, स्वरूप जो आत्मा है वो सेतु है, सबका स्वरूपभूत है। अमृत यानी स्वरूपभूत, अमृत ये आत्मा है ना, ब्रह्म रूप जो आत्मा है सबका सेतु, और सभी मर्यादा को धारण करने वाला है। इसी के शासन में रह करके सारे कार्य करते हैं, शासन में रह करके। मेंढक मांडूक है, मुंडक तो मतलब मुंडे के बदलता है, नहीं हाँ, मुंड एक है उसमें, हाँ उसमें क्या है, धारण करता है ना, ये मुंडक का है मतलब सर पर है तिलक धारण करके उसका अध्ययन करना चाहिए। चीर्ण व्रत मुंडक उनसे जो पढ़ने वाले हैं, मुंडक शाखा वाले, मुंडक मुंडन करके बालों को रोज मुंडन करना, नहीं एक बार कर लिया जब पढ़ना है तब, तो उसको पढ़ के इसको मुंडन करके फिर भस्मी लगा करके हाँ अध्ययन करना। चीर्ण व्रत, चीर्ण मतलब हमने इस मुंडक को पढ़ा मतलब ज्ञान, अग्नि भस्मी क्या होती है? ज्ञान का हेतु प्रतीक होती है। लगाना नहीं त्रिपुंड, त्रिपुंड लगाना है भस्मी का, और ज्ञान का प्रतीक होती है। मुंडन करके त्रिपुंड लगा करके आचार्य के पास जाओ और अध्ययन करो, तो क्योंकि भस्मी भी ज्ञान को प्रदान करने वाली है। भस्मी में इतनी सामर्थ्य होती है, वो ज्ञान को प्रदान कर देती है। रुद्राक्ष में भी है, उसको पूर्ण होता है ना दोनों से, तो इसीलिए वो तो पास में जाने से फिर वो गंध आते हैं। वो तो विक्षिप्त महात्मा है। नहीं तो इतना ज्यादा भस्मी लेने से फिर वो गंध आते हैं ना, तो इसलिए तो गंध आती है, इसलिए दूसरे व्यक्ति उनके पास नहीं जाते, ये भी विशेषता है भस्मी पाल। इसलिए तो उससे माया दूर रहती है। माया गंध नहीं आती, सुगंध आती तो माया उनके पास आ जाती। अन्य महात्मा उनके पास जाते, बैठते गप लगाते, उनसे गंध निकलती है तो दूसरे महात्मा उनके पास नहीं जाते, इसलिए उनका गहरा चिंतन होता है, ज्यादा चिंतन करते हैं। आप लोगों की सबकी अपेक्षा हो ज्यादा, ऐसा ही एक विशेषता है। इसलिए वो जो नागा साधु लोग पूरे शरीर से भस्मी लगाते, उनको देख करके दूसरे व्यक्ति उनके पास नहीं जाते, ज्यादा जाते हैं और आकर नंगे होकर के बुलाते हैं और कहूँगी आकांक्षा थी कि हमको पैसे चढ़ाए, देखे और पैसे चढ़ाए, मुख्य हेतु ये है। और तो पैसा उनका लक्ष्य दूसरा है ना, धन लक्ष्य है। तो कह रहे हैं हमने इति श्रुति वाक्य मतता, इस श्रुति वाक्य को अर्थता पढ़ती, अर्थ रूप से पढ़ते हैं, मतलब वो पूरा श्रुति उठाकर देते हैं। अर्थता का अर्थ है श्रुति वाक्य, इस वाक्य को अर्थ रूप से पढ़ते हैं। तो कहते तमेवैकं विजानीता ह्यन्यः वाचो विमुञ्चता इति श्रुतं तथान्यत्र वाचो विज्ञापनं त्विति। कहते हैं तम एकम है ना, तम एकम आत्मानम, उस एक आत्मा को तुम जानो, अन्य वाचो विमंता, आत्मा से तर वाणियों को, वाणी को छोड़ दीजिए। उपलक्षण है वाणी, उपलक्षण वाणी किसकी? सारी इंद्रियों का उपलक्षण है। अर्थात मन को आत्मा में लगाइए और इधर उधर का चिंतन मत करिए, और सारी इंद्रियां क्या हो गई? वाणी प्रदान हो गई, और अन्य इंद्रियां क्या हो गई? उसी के विषय में रस लीजिए, उसी के विषय में देखिए, उसी के विषय में कहिए, अन्य है ना, तो उसी के विषय में सुनिए। एक उपलक्षण कहते हैं। स्वबोध करते सती स्वेतर बोध करता हूँ, उपलक्षणत्व है ना,
स्वयं को बोध कराती है, इतर का भी बोध कराती है, उसको उपलक्षण कह देते हैं। कहते हैं मुंडक उपनिषद अकेला नहीं कह रहा है, तो गृहग्रहण उपनिषद भी कह रहा है। तो इति श्रुतम तथा अन्यत्र में भी बाजो विगलापन ही, वाणी का जो विगलापन है, यदि इधर बोलोगे तो दूसरा आत्मा से इतर जो पढ़ोगे अध्ययन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वाणी का सब विलास मात्र, थकावट मात्र है, श्रम मात्र है, श्रम के हेतु होते हैं, तो बाकी कोई फायदा वाला नहीं है। तो कहते हैं नानु ध्यायाद बहु शब्दान वाचो विगलापनम ही तत्, बहुत शब्दों को आप मत ध्यान करिए, है ना, न अनुध्यायात, अनुध्यान उसका अध्ययन न करें, बहु शब्दान बहुत से शब्दों को, शब्द यानी वेद, कर्मकांड भाग वाले, उपासना कांड भाग वाले वेदों का अध्ययन ज्यादा मत करिए, थोड़ा बहुत उपासना कांड से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक उपासना कांड पढ़ लीजिए, दो पढ़ लीजिए, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर ये उपासना ठीक है, उस उपासना ठीक है, वो उपासना ठीक है, ये उपासना ठीक है, इसमें मन भटक जाएगा। इसलिए उस उपासना कांड भी विक्षेप का हेतु हो जाती है। केवल ज्ञान, और कर्म कांड तो और विक्षेप का हेतु ही है, कर्म कांड तो और विक्षेप, हाँ विक्षेप का हेतु है, वो तो फल के लिए है, उपासना भी फल के लिए है, लेकिन एक आध उपासना में ठीक है। कहा कि इसी ज्यादा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, गुरु मंत्र भी ज्यादा गुरु नहीं बनाना चाहिए, एक गुरु नहीं, अध्ययन वाला नहीं है, दीक्षा वाला गुरु। अध्ययन वाले तो आप कितनी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन दीक्षा वाले गुरु एक ही बनाना चाहिए, दो चार जगह से गुरु तो अनंत बताते हैं ना, जैसे कि कोई आपको मार्ग बताए तो वो भी नहीं, वो गुरु, वो शिक्षा वाले अलग होते हैं, एक मंत्र वाले गुरु अलग होते हैं। आप ज्यादा माता पिता पहले गुरु हैं, आप ज्यादातर गुरु को मानते तो जो दीक्षा दी है उसी को ज्यादा गुरु मानते, वहाँ पढ़ाने वाले गुरु को कम मानते हैं। पढ़ाने वाले जो गुरु होते हैं उनको तो कम मानते हैं, और जिसने ज्यादा दीक्षा दे दी है ना, मंत्र फूंक दिया, जिसको श्रद्धा मान लिया, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। वो तो ऐसे श्रद्धा से जिसको माना है, आपने मंत्र दिया, वो भी एक ही गुरु बनाना चाहिए, एक ही मंत्र लेना चाहिए, दो मंत्र लेंगे तो उसमें विक्षेप रहता है। और सीधा वो ब्रह्म को ही गुरु बनाना तो ज्यादा अच्छा। अरे ब्रह्म को तो सभी कोई बनाते हैं ब्रह्म तो है ही और का, लेकिन फिर भी विव्यार लौकिक व्यक्ति से चलता है, पारमार्थिक व्यक्ति से सब चिंतन होता है। नहीं समझ में आएगी और क्या, विव्यार जब भी होता है विव्यार में चलता है, उसके लिए विव्यारी की वस्तु चाहिए, पारमार्थिक वस्तु नहीं चाहिए, ब्रह्म नहीं चाहिए विव्यार के लिए, तो चिंतन का विषय है। इसलिए उसको हाँ कहा भी है, जिसका कोई गुरु नहीं है उसको शिव गुरु होता है। हाँ, जिसने किसी को गुरु नहीं बनाया उसके लिए शिव ही गुरु है। तो शिव गुरु को मान करके शिव जी ने पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया है, बस उसका जप करते रहिए। शिव जी ने अपने ओम जोड़ दिया, अच्छा हो गया। वो तो मंत्र जोड़ दिया, क्या है चतुर्थी विभक्ति है, शिव में चतुर्थी लगा दिया, उस चतुर्थी के योग में नमः आता है, ये है शिव नाम है, नाम के आगे चतुर्थी जोड़ दिया और चतुर्थी विभक्ति के योग में नमः आता है, तो नमः शिवाय 5 हो गया, 5 अक्षर का मंत्र, ओम लगा दी, फिर अन्य कितने भी मंत्र जोड़ सकते हो, एक नहीं, मुख्य उनका पंचाक्षर मंत्र है, और षडाक्षर वो कर दिया ओम को जोड़ करके, और 2 आगे पीछे जोड़ दिया, वो दोनों ओम को आगे भी जोड़ दिया, ओम पीछे भी जोड़ दिया, 7 हो जाए, 7 वाली हो जाएगी, और 3 ओम जोड़ दिया तो और 8 हो जाएगी, अन्य और दूसरे बीज मंत्र ले लिया तो बहुत से अक्षर वाले है नहीं। और मात्र उनका क्या है, पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है, और 2 अक्षर वाला शिव भी श्रेष्ठ है। कहा गया जो जिसका कोई गुरु नहीं हो उसको शिव गुरु मान करके पंचाक्षर मंत्र जाप करे। तो ज्यादा बोलते ज्यादा मतलब ज्यादा क्या बहुत शब्दान ना दिया है ना, हम लोग बहुत शब्द भी अध्ययन कर रहे हैं, अभी बहुत शब्द इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, जो वेदांत के लिए कर सकते हैं। शब्द का अर्थ बताया ना, आत्मा से अतिरिक्त जो शब्द हैं उनका आत्मा को विषय नहीं करते, वो बहुत शब्द। हाँ, और उनको ना पढ़े, आत्मा को विषय करने वाले बहुत नहीं होते। तो 5वां विज्ञापन है वाणी का विलास मात्र है, यदि अन्य पढ़ोगे तो है ना। तो कहते हैं इति एतद् वाक्यम श्रुति श्रूयता, यह वाक्य भी सुना गया है, तथा उसी प्रकार से कोई अपनी प्रशंसा करे, जैसा लगता है कि बहुत हो गई प्रशंसा, नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा है।
आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, इसका कोई वो नहीं। रस आता है। हाँ रस आएगा, रुचि उत्पन्न होगी, ऐसा है। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं ननु तत्व अनुसंधान अतिरिक्तम आहार आदि यथा न त्यजते एवं इतर शास्त्रादि अभ्यासोपि क्रियताम इति आग्रहम कुर्वाणम प्रत्यह। पूर्व पक्षी पूछा जैसे तत्व के अनुसंधान है, तत्व के अनुसंधान के अतिरिक्त जो आहार आदि, तत्व के अनुसंधान से अतिरिक्त जो आहार भोजन आदि है ना, भोजन में प्रवृत्त होता है साधक ज्ञानी, तो वहाँ पर जैसे भोजन आदि का त्याग नहीं किया जाता है, उसी प्रकार शास्त्र आदि का अध्यास, शास्त्र इतर शास्त्र वेदांत शास्त्र से जो इधर शास्त्र है, सांख्य आदि शास्त्र हैं, उनका शास्त्र आदि का अध्यास भी क्रियता कर लेना चाहिए। जैसे भोजन आदि की त्याग नहीं किया जाता है, उसी प्रकार तर्क है, सांख्य है, और है कौन सा अन्य मतलब सांख्य द्वैतवादी है ना, सांख्य योग भी है, पुराण आदि भी है, और उपन्यास ज्यादा ही हो गए, ये इनको अध्ययन ज्यादा नहीं करने चाहिए। इनके सार को जान लिया है, जान करके छोड़ देना चाहिए बस। इनका मत जान लिया, मत को जान करके छोड़ देना चाहिए, ये हमारा ही मत है। अच्छा है, जैसे बौरा है, जैसे बौरा है ना, सारे रसों को ले जा करके जिसमें ज्यादा रस आता है उसी में जुड़ जाता है, मकरंद को पान करता है, मकरंद को बौरा है ना, मकरंद को पान करता है, तो उनका साकार घृत निकाल लेता है, इकट्ठा करके शहद तो मधुमक्खी बनाते, तो मकरंद का स्वाद वो भी लेता है भौरा भी। मकरंद मधुमक्खी रस पान का मकरंद मधु का। तो कहते हैं तो अन्य इधर के साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा जो आग्रह है करने वाले के प्रति कहते हैं। तो कहते हैं आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छा शास्त्रांतरम त्यजन, किम न जीवसी यन्नैवं करोष्यत्र दुराग्रहम्। कहते हैं आहार आदि त्याजन न एव जीवेश, जैसे आहार आदि को त्याग कर देगा व्यक्ति तो जीवित ही नहीं बचेगा, किंतु दूसरे शास्त्र को नहीं पढ़ेगा तो जीवित क्यों नहीं बचेगा, है ना। दूसरे शास्त्र जैसे आहार आदि को आपने त्याग कर दिया तो व्यक्ति 8 दिन जी सकते हैं बहुत है, सामर्थ्य शरीर जैसे अनुसार, शरीर का जैसा उसका बल था पूर्व के अनुसार, तो 7-8 दिन तक व्यक्ति जी सकता है। 8 दिन के पश्चात उसको खटिया पे लेटना पड़ती है। पानी भी नहीं पिया तो, पानी पिया तो थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि जल पीने से क्या हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसमें, पृथ्वी है ना, पृथ्वी तत्प्रधान पृथ्वी भी है उसमें, तो है ना, क्या होता है संतारा देते वो, हाँ ना, खाने में कौन देते हैं, खाने पीने को देंगे, वो बोलेगा तभी नहीं देंगे, हाँ संतारा कर लेते बूढ़े। अच्छा आत्महत्या, हाँ नहीं आत्महत्या नहीं, आत्महत्या वो उसको अनशन कर शरीर छोड़ना, ठीक है जी। लौकिक में भी था, वैदिक में भी है, जिसका व्यक्ति अब शरीर काम नहीं दे रहा छोड़ सकता है। जल में भी, जल में ऊपर पहाड़ों नियम है, पहले शास्त्र में व्यवस्था बनाई है, ओमकार के पीछे जो पहाड़ है ना उसके ऊपर कूद कर व्यक्ति मर सकता है। वो तो उसमें कूदते होंगे नर्मदा जी में, नहीं पहाड़ के नीचे कूदेंगे तो सीधा पत्थर पर जाकर गिरेंगे, नर्मदा जी में कूदेंगे कैसे मरेंगे, हाथ पैर बांध के, हाँ हाथ पैर बांध करके मर जाएगा। हाँ लेकिन वो पहाड़ के ऊपर से ओमकार के पीछे जो पहाड़ है ना, बहुत आत्महत्या नहीं, मतलब उसको आता शास्त्र ने विधान किया कि अब व्यक्ति जो रोगी हो गया, अब मरने की इच्छा है, बहुत सहन कर लिया, अब नहीं सहन कर पाता तो मर सकता है। अब तो जो बाकी लोगों को भी छूट मिल जाएगा कि किनको, हमको थोड़ा इसने डांटा मम्मी ने तो फिर हम सहन नहीं कर, नहीं वो फिर वो आत्महत्या सहन नहीं कर पा, क्या बोलते हैं, अप्रति समाधेय व्याधि नाम जले निक्षिप्त्वा प्राण त्याग।
तो बहुत ज्यादा कष्ट। नहीं, जो बड़ा बूढ़ा है व्यक्ति है, जिसका रोग असाध्य, उसके लिए है। वो तो प्राकृतिक मृत्यु जब आएगा फिर से पहले से मरने की क्या जरूरत? नहीं, उसका एक साथ में छूट दे दी है तीर्थ क्षेत्रों में, वो भी तीर्थ क्षेत्रों में विधान किया है। और इधर छोड़ोगे तो फुट पुण्य नहीं हो, आत्महत्या मानी जाएगी। यहाँ पर साथ में विधान किया, जैसे काशी करवट थी, वहाँ पर व्यक्ति अरे काशी करवट में जाकर मरते थे, जो भी जैसा बनाया होगा, काशी करवट नाम से है जगह, काशी करवट महादेव है, ऐसा होगा जो सीधा नीचे नीचे जाकर सीधा गंगा जी में निकलता था, ऊपर से गिर जाता था, पानी बहता होगा उसके अंतर्गत। ऐसे कुंड था, ऊपर से गिरे उसमें कुंड था, और उसके अंदर अंदर जलता था पानी, अंदर अंदर जा गया, चौड़ा होगा खूब धारा, तो सीधा जा करके वहां पर गंगा जी में निकल जाता शरीर। यदि वहीं रहेगा शरीर तो फिर वो भराते 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 वो भर ही जाएगा, भराते भराते। विधान किया है। हाँ, ओमकारेश्वर है, अमरकंटक है, और सूर्यवेद है। ऐसे में आत्महत्या करने के लिए छूट दे दिया है। हाँ, आत्महत्या शरीर छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए, तो एक तरह से आत्महत्या नहीं कर सकते। शास्त्र में विधान कर दिए, वहाँ पर हमारी गति नहीं है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारी वस्तु। कौन सी परिस्थिति होगी वो भी तो है। हाँ, तो बोलते हैं ना, जब बूढ़ा हो गया, कोई सेवा नहीं कर रहा, अब बहुत कष्ट से हो गया, सहन नहीं कर, अब जैसे मेहनती जी हैं हमारे, भोजन क्या करें, अब पानी नहीं दे तो छूट जाएगा शरीर, और क्या, वो तो कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो समाधिवादी तो है, और क्या, उसका कोई समाधान नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो छोड़ सकते। हाँ, छोड़ सकते, छुड़ा सकते दूसरा व्यक्ति। पहले के व्यक्ति क्या करते, जिसको ज्यादा महामारी आ गई तो जंगल में छोड़ जाते थे उसको, जंगल में छोड़, कोई पशु आ गया वही खा गया, कोई आ गया तो खा गया। भगवान में तो जो गाय और ये पशु जो भेड़ वगैरह जो काम के नहीं होते ना, उनको जंगल में छोड़ देते, और क्या, बस अपने आप बाघ वगैरह आकर के खा लेगा, वो तो धक्का भी दे देते हैं नहीं करते, मजाक नहीं। हाँ यार, ऐसा नहीं, फिर आ जाएगा घर का, ठीक तो नहीं है, पर वो देते हैं, मैंने सुना। ऐसे मनुष्यों को भी जब बहुत ज्यादा कष्ट हो जाए तो क्या ठीक। हाँ, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के छोड़ सकता है। काशी मरण, अरे प्रयाग मरणात न, अरे पापम भवती, प्रयाग मरणात न पापम भवती, प्रयाग में मरने से, आत्महत्या करने से पाप नहीं लगता, ऐसा है। इसलिए तो उन्होंने कुमारिल भट्ट ने आग में तुष्विमो किया था, प्रायश्चित किया था उन्होंने प्रयाग में ही, और नहीं तो उनको भी आत्महत्या लगती, आत्मा। तो कहते हैं आहार आदि को त्याग करता हुआ जीवित नहीं रह सकता, किंतु शास्त्रांत को त्याग, दूसरे शास्त्र को अध्ययन करने से जीवित क्यों नहीं रहेगा, आता रहेगा। इसलिए एन न करोसी अत्र दुराग्रह, इसमें तुम ऐसा दुराग्रह क्यों करते हो कि ये जिस प्रकार से आहार आदि को त्याग नहीं किया जाता, उसी प्रकार शास्त्र आदियों का, दूसरे शास्त्र, काव्य शास्त्र, तर्क आदियों का अभ्यास भी न त्यागा जाए, है ना। अतः उनको करते रहते हुए आत्मा का चिंतन करना चाहिए, उनके अभ्यास करते हुए आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। यदि उनका अभ्यास करते हुए आत्मा का चिंतन करेंगे तो चिंतन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी अभी यहाँ से कह रहा है, शंका उठा रहा है, क्या संकट होता है, कहते ननु तरी जनकादि नाम तत्व विदाम अपनी कथम राज्य परिपालन आदो प्रवृत्ति इतिहास संकते। पूर्व पक्षी ने पूछ रहा है, तरी जब तो जनक आदि है, जनक है, वशिष्ठ है, राम है, कृष्ण है, सुखदेव, व्यास आदि है, जितने भी ऋषि मुनि हैं, तो जनक आदियों का तत्व, जनक आदि कैसे, तत्वविदाम, तत्ववेदता वाले जो जनक आदि हैं उनका कैसे राज का परिपालन आदि में प्रवृत्ति होती है, वो तो ज्ञानी है कि नहीं, वो तो ज्ञानी है। ज्ञानी होने के पश्चात तो चिंतन करेंगे कि राज चलाएंगे, तो कैसे होती है, हैं? जब आप तर्क आदि को निषेध कर रहे हैं तो उनका कैसे होगा, काव्य कर दिया, तर्क आदि कर दिया, वो तो शास्त्र निषेध है, वो तो शास्त्र से इतर ही हो गए, है ना, शास्त्र से इतर ही हो गए, शास्त्र भी नहीं पढ़े, वो तो क्रिया, खेती भी करते हैं, अन्न भी करते हैं, विवाह भी करते हैं, शत्रु को दंड देते हैं, मित्र को पुरस्कार देते हैं, और अपने परिवार वालों को स्नेह करते हैं, तो इतने व्यवहार कैसे करेगा। तो कहते हैं यहाँ पर
जनकादेः कथं राज्यम् इति चेदे दृढबोधतः। जनकादेः कथं राज्यमिति चेत् दृढबोधतः। ततः तवापि चेत् तर्कं पठयद्वा कृषिं कुरु। तथा तवापि चेत् तर्कं पठयद्वा कृषिं कुरु। तो कहते हैं यहाँ पर जनकादि कैसे राज करते हैं। जनकादि राजा राम है, वो कैसे राज का पालन संचालन करते थे। तत्ववेता जो जनकादि रहे, ऋषि आदि रहे, वो कैसा संचालन करते थे, स्वाध्याय कराते थे, ऋषि स्वाध्याय कराते थे और जनकादि राजा राज्य करते थे। कैसे करते रहे, कथम राज्य, उनका राज कैसे चलेगा। तो चेत कहते हैं सिद्धांत के दृढ़ बोध हो जाने से उनका राज दोनों कार्य चलते थे। दृढ़ बोध हो जाए उनके लिए कोई समस्या नहीं रही कि हमको अरे राज करेंगे तो हमारा ये अभ्यास छूट जाएगा, ऐसी कभी भी उनकी शंका मन में नहीं जागृत हुई। तो दृढ़ बोध हो जाने से जनकादि राज्य में भी राज का संचालन करते रहे, अपने परिवार और शत्रु मित्रों में भेद भी करते रहे, किंतु आत्मा में भेद नहीं किया। शरीर को लेकर के तो भेद किया कि शत्रु है, मित्र है, किंतु मेरी आत्मा अलग है और उसकी आत्मा अलग है, ऐसा भेद उन्होंने कभी भी नहीं किया। ऐसा उनका बोध था। ऐसा था जो पुत्र की आत्मा है और जो मेरी आत्मा एक ही है, पत्नी में भी वही मेरी आत्मा है, शत्रु में भी वही मेरी आत्मा है, किसी भिन्न भिन्न आत्मा नहीं, एक ही आत्मा है। किंतु शरीर को लेकर क्या है, ये शत्रु ये मित्र है, इतना तो भेद है। व्यवहार में भेद किया, पारमार्थिक में भेद है नहीं, कि इसलिए राज संचालन में कोई उनको समस्या नहीं हो दृढ़ बोध होने से। तो कहते हैं जिस प्रकार से जनक आदि का दृढ़ बोध हो जाने से उनको राज संचालन में कोई समस्या नहीं हुई, तथा उसी प्रकार तब अपिचित तर्क फटा यद वाक्य सिंह को। उसी प्रकार यदि तुमको दृढ़ बोध हो गया तो चाहे तर्क पढ़ो, चाहे कृषि करो, कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं है। तो भगवान भाष्यकार यहाँ पर कहते हैं देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम देहात्म ज्ञानवादकम आत्मन्य भवेद यस्य सा निश्चन्न विमुच्यते, है क्या नहीं। देह में जो आत्मज्ञान होता है ना, देह में आत्मज्ञान के समान ज्ञान हो गया जिसको, जैसे देह में आत्मबुद्धि होती है कि मैं ये शरीर वाला ही आत्मा हूँ। साधारण व्यक्ति क्या होता है, मैं ये शरीर ही मेरी आत्मा है। जिस प्रकार दृढ़ बोध, कभी नहीं कहते शरीर आत्मा नहीं है मेरी, है दूसरी आत्मा है, ऐसी नहीं कहता वो। जिस प्रकार का अज्ञानी पुरुष का जिस शरीर को ही आत्मा मानता है, उसका बात नहीं होता। उसी प्रकार इस शरीर को देह, इस शरीर में आत्मा शरीर में आत्मज्ञान होता है। उस ज्ञान को बात करने वाला जो ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ये शरीर ही आत्मा है। इस प्रकार के जो अज्ञान को बात करने वाला ज्ञान हो जाए कि शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान जिसको हो जाता है, ऐसे यदि उसको हो गया तो कहते हैं इच्छन होते आत्मा नहीं भवेद यस्या। तो जिसके ऐसे आत्मा में हो जाता है ज्ञान, तो कहते हैं इच्छा करता हुआ ना, इच्छा करता हुआ भी कि मैं ब्रह्म ज्ञान ना हो, मुक्त ना हो, तब भी वो मुक्त हो जाएगा, है तब भी क्या हो जाएगा, मुक्ति की इच्छा न करके मैं मुक्त न बंधन वाला रहा हूँ, फिर भी क्या हो जाएगा, वो मुक्ति ही है, मुक्ति होगा। तो शरीर को अपना मानना ही सबसे बड़ा दोष। बिल्कुल बराबर। शरीरम भावसंतम प्रिया प्रिय शरीर नहीं है, जो शरीर बुद्धि जिसको नहीं उत्पन्न होती है उसको प्रिय और अप्रिय छू भी नहीं सकता। और सशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय और अपानी अस्ति, जिसका सशरीर ही है उसको प्रिय और अप्रिय छोड़ते ही नहीं है, चाहे लाभ भी भेद ओ राग बुद्धि उत्पन्न है ना। अरे सुखाष्टक है ना, सुखाष्टक में कहा को विधि को निषेधा, निश्चय गुण ने पति विचरता को विधि को निषेधा, भेदा भेद सपति गलित पुण्य पाप विषीर्ण माया मोह क्षयमधिगत नष्ट संदेह वृद्धि शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वापबोधम निश्चय गुण ने पति विचरता को विधि को निषेधा। माया मोह सारे निकट गए, संदेह सारी नष्ट हो गए, संदेह सारे नष्ट हो गए, अब कुछ भी नहीं होता। तो उसके ऊपर वेद भी आज्ञा का पालन नहीं कर पाता, ना तो उसकी कोई विधि कर सकता है ना निषेध कर सकता है। निश्चय गुणम तीन गुणों से परे हो गया तो कोई विधि को निषेधा, वेद भी उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता, लागू नहीं हो सकता। तो यहाँ से तो फिर वो जिसको बोध हो गया वो, हाँ जिसको बोध हो गया,
जिसके लिए वेद शासक नहीं है। वेद उसके ऊपर शासन नहीं करता, और जिसको बोल देगा उसको उसके ऊपर तो वेद शासन कर, सारे शासन करते हैं, शास्त्र भी शासन करता, वेद के शास्त्र क्या छोटा मोटा शासन करता है, हम सारे थोड़ा चाकू लेकर तो वो जो है डर जाएगा कि नहीं। और जिसके अंदर आत्मबुद्धि हो गई, मान लीजिए, उसको कौन करा पाएगा? उसको तो राजा जी नहीं करा पाएगा। तो फिर उसके ऊपर शासन करने वाला संस्था है। व्यवहार में चलता है, लेकिन पारमार्थिक का शासन करने वाला वेद नहीं करता, शासन डर भय से नहीं करेगा वो कोई काम। व्यवहार में तो, व्यवहार में यदि नहीं करेंगे लोग, आप उसके अनुसरण करेंगे तो लोग और उन्मुख हो जाएंगे। जो उसकी स्वेच्छा है, उसकी स्वतंत्रता है, मतलब वो कर रहा है, वो स्वतंत्रता है, पर ये सब शासित नहीं होगा। लोगों को शिक्षा देने के लिए कर लेता है। वो तो राजा का अपने घर होता है, अपने बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है, उसको ऐसे कोई घोड़ा थोड़ी बना सकता है, कोई राजा भी नहीं बना सकता। और लड़के बच्चों क्या बन जाता है, लेकिन उसके लिए तो सब जगह मिथ्या हो जाता है, फिर उसको सुधारना बिगाड़ना उसकी उसको जीवों के कल्याण करने के लिए, उसके लिए दृष्टि में नहीं है, फिर भी लोगों की अनुग्रह से, लोगों की स्वभाव से, प्रारब्ध से कह लो, लोगों के अनुग्रह, सामने वाले की इच्छा को लेकर। अरे पहले से ही मित्र रहा कोई व्यक्ति उसके साथ है, अब ये ज्ञान होने के पश्चात ये थोड़ी कहेगा मेरे तू मेरा मित्र ही नहीं है, हैं? नहीं तो ये तो नहीं कहेगा, अरे मैं तेरा पहले से ही मित्र था, अभी मित्र हूँ, उसके साथ घूमता बिहार करता है, उसमें क्या निश्चित हानि लाभ उसको कुछ नहीं होते। तो कहते हैं दृढ़ दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानत्वात् ज्ञानित्वात् तेषां सा न वादिका इति अभिप्राय परहते। दृढ़ बोध है ना, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान होने से तेषां उनका सब है जो ज्ञान है ना, बाधित न होने से इसी अभिप्राय से परिहार करते हैं, उनमें दृढ़ बोध हो गया। इसलिए दृढ़ बोध हो जाने के कारण कृषि आदि करने से भी उनको कोई हानि और लाभ नहीं होती। आता तो है स्मरण है ना, तत्व ज्ञान है, उसका विस्मरण उनको नहीं होता। एक बार जनक जी के पास में सुखदेव जी गए, क्या तुम राज संचालन करते हो, फिर कैसे तुमको ब्रह्म ज्ञानी मान रहे? तुम तो रागी के साथ राग करते हो, द्वेषी के साथ द्वेष करते हो, और हमारे पिताजी तो तुमको कहते हैं विदेह मुक्त है, हमारे पिताजी तो कहते हैं तुमको विदेह मुक्त है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो मैं तो देखता हूँ जो कृषि आदि करते हैं, राज संचालन करता है, शत्रु मित्र को दंड देता है, वो कैसे ज्ञानी हो सकता है क्या नहीं? कैसे ज्ञानी हो सकता है? उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं कल तुमको उपदेश बताऊंगा, दूंगा, कल चलेंगे, आप शहर घूमने चलेंगे, मतलब बगीचा देखने चलेंगे, फिर वहीं पर मैं आपको उपदेश करूंगा, समझाऊंगा, मैं ऐसे इस प्रकार से हूँ। तो सुबह गए, सुबह दोनों, तो कहा जब चलने की तैयारी, संध्या वंदन दोनों किया, पूजा पाठ करी जो करनी होगी, ध्यान करना होगा जिनको जो करना होगा, क्रिया करना होगी, क्रिया करने के पश्चात दोनों तैयार हो गए। तैयार होने से पहले राजा ने कहा महाराज मैं राजा हूँ, सुखदेव जी से कहा मैं राजा हूँ, खाने पीने का बहुत शौकीन रखता हूँ। राजा होता है खूब खाने पीने का शौकीन रखता है ना, शौक होता है उसको। तब मेरे को दूध पीने की इच्छा रहती है, दूध पीता हूँ मैं, जब भी मेरे को थकावट हो जाती है मैं दूध पीता हूँ। अब मेरे साथ आप घूमने चल रहे हैं तो दूध तो अरे, और मैं किसी आपको तत्व का उपदेश करूँगा तो दूसरा व्यक्ति होना नहीं चाहिए, इसलिए हम दोनों ही चलेंगे। तो दूध आप ले चलिए मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। उनका ठीक है ले चलता हूँ। तो उन्होंने दूध ऐसा बात दिया, लेवल कर दिया, क्या कर दिया, लोटा दे दिया, फुल कर दिया, लोटा दे दी, लोटा में दूध भर दिया फुल। अब थोड़ा सामने इधर उधर नजर उधर हटाते हैं तो गिरता छलकता है, गिर जाता है। तो उन्होंने कहा ये दूध है, इसको छलकने नहीं देना, आप गिरने नहीं देना, आप ले चलिए, मैं रास्ते में आपको समझाता हूँ, फिर उपदेश करूँगा, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूँगा, और मैं कैसे संचालन करता हूँ वो भी बता देता हूँ। उनका ठीक है। तो दूध लेकर के सुखदेव जी लोटा पकड़ लिया दूध का और चल दिए। तो कहाँ चल दिए? बगीचा में। तो बगीचा में पैर रात से निकलते गए, रात से नगर से निकलते बगीचा में पहुँचे। बगीचा में एक फूल दिखा, एक फूल दिखा, एक फूल दिखा, एक फूल दिखा है, और फिर लौट करके जहाँ से गए थे वहीं आ गए। तो उन्होंने कहा आपने जब मेरे साथ गए थे, जब गए थे तो सुखदेव जी क्या करते थे, दूध ना गिर जाए इसी उसी दूध पे ही उनका ध्यान था, हैं? जब वहां से चले, जैसे लोटा पकड़ा उन्होंने, वो लेवल था, दूध पूरा भरा हुआ था, तो दूध गिर ना जाए इसी उसी दूध के ऊपर ही उनका ध्यान था, और पूरी इधर जगत का ध्यान उनका नहीं था। कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन राजा को प्रणाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उनका ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि राजा है तो राजा हर कोई प्रणाम करते हैं,
देखो ना, राजा चलेगा रास्ते में तो जो देखेगा वही राजा को प्रणाम करेगा, दूर हट जाएगा। ये तो प्रणाम करेगा वो दूर हट जाएगा, रास्ता दे देगा। राजा हर कोई रास्ता देता है नहीं दे। तो सुखदेव जी बढ़िया आराम से उस दूध को देखते हुए जा रहे थे, कौन व्यक्ति आ रहा है कौन व्यक्ति नहीं आ रहा, कौन राजा की पूजा कर रहा है नहीं कर रहा, उसके ऊपर उनको ध्यान ही नहीं गया। तो पूरा राजा ने जहाँ जहाँ राजा गया वहाँ पर पीछे पीछे वो गए और पूरी बगीचा उन्होंने घुमा दी, घुमा करके पूरी लौट करके जहाँ से गए थे वहीं आ गए। तो उन्होंने पूछा कि तुमने जो मैंने तुमको घुमाया था, नगर घुमाया था, बगीचे घुमाया था, वो कैसा लगा, कैसा लगा? तो उन्होंने कहा महाराज आपने तो ऐसी ब्याज एक उपाधि दे दी थी मेरे को, उसके इधर मेरा दूसरा ध्यान ही नहीं गया। क्या नहीं गया? मैं तो ऐसे संभल के चला कि ये दूध कहीं गिर ना जाए, एक बूंद भी ना गिर जाए। इसी में मेरी दृष्टि सारी ये दूध के ऊपर यही थी, ना मैंने आपके नगर को देखा ना बगीचा को देखा, बस ये दूध को ही देखता रहा। उनका जिस प्रकार से तुमने देखते हुए भी, नगर को देखते हुए बगीचा को देखते हुए भी दूध को ही देखते रहे, उसी प्रकार मैं भी आत्मा को देखता हूँ, जगत का विवाह करता हूँ। क्या करते हूँ? आत्मा को देखता हूँ, आत्मा में दृष्टि रखता हुआ ही जगत का विवाह करता हूँ। ऐसा ही मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ऐसी ही मेरी ब्रह्म ज्ञानता है। लेकिन उसके लिए तो बाध्यता है उसको देखना। जनक जी के लिए बाध्यता क्या है जो ब्रह्म को देखते हैं? उनके लिए तो कोई बाध्य नहीं है। बाध्य उनकी बाध्यता ये कि तो बाध्यता की आपका गिराना नहीं है। यहाँ पर गिराना मतलब ये गिराना छलके नहीं। उसी प्रकार वो हम आत्मा को इधर वो देखते नहीं थे, विवाह करते हुए भी आत्मा को, आत्मा से ऐसा उनका राग दृढ़ बोध हो गया था, राग हो गया था उस आत्मा में। बाध्यता तो नहीं थी, पहले बाध्यता थी, पहले दुख होता था, इसकी बाध्यता थी। पहले दुख होता था, जन्म लेते थे और मरते थे, सुख होता था दुख होता था, इसलिए पहले बाध्यता थी ब्रह्म चिंतन करने के लिए। जब ब्रह्म चिंतन का पूरा हो गया, ब्रह्म चिंतन और आत्मा का साक्षात्कार हो गया आत्मा का, फिर बाध्यता समाप्त हो गई। फिर अब क्या करेगा व्यक्ति, जब जिसका राग जिसमें लग जाता है, जिसका स्वभाव पड़ जाता है, फिर उस राग स्वभाव को नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म चिंतन करते करते ही ब्रह्म को पाया है। तो उनका मन उसी को पकड़ लिया, उससे उधर उस ब्रह्म को छोड़ करके इधर उनमें उसका मन हंसते नहीं हो, इधर उनको सुख मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता, इधर इनको अच्छा ही नहीं लगता। आत्मा का ही चिंतन उनको अच्छा लगता है, स्वभाव बन गया। तो सुखदेव मुनि तो दूध को समझते जगत में, हाँ जगत नहीं, उसी जनक जी ने भी आत्मा से इधर कोई जगत देखती नहीं थे, और हम लोगों को देख रहा है तो वो देखते थे, हम लोगों को देख रहा है तो वो देखते थे, और उनकी दृष्टि से देखो तो वो कहते हैं मेरे को नहीं। जैसे सुसुप्ति में आप जाकर कुछ भी नहीं देखते, सुसुप्ति में जाकर के आप कुछ भी नहीं देखते, उसी प्रकार वो भी जनक जी भी ज्ञान रूप सुसुप्ति में पड़े होने के कारण पूरी जगत को देखते हुए नहीं देखते। और जनक जी वो यदि देखते भी हैं तो जैसे मृगमरीचिका का जल देखते हैं आप, उसमें आपको भ्रांति कभी नहीं होती कि इसमें जल है, ऐसी सत्य बुद्धि कभी नहीं होती। उसी प्रकार उनको भी जगत को देखते हुए ऐसी सत्य बुद्धि कभी नहीं होती। जगत को देख करके मृगमरीचिका में जैसे जल को देखता हुआ अभी आप जानते कि उसमें जल नहीं है, हमको भ्रांति दिख रहा है, उसी प्रकार वो भी जगत को देखते हुए भी वो कहते जगत सत्य नहीं है, आत्मा ही सत्य है। इस प्रकार से उनको बोध था, है कि नहीं। अब आगे कहते हैं ननु तत्वविदः संसार आसारतां जानन्तः कुतः तत्र प्रवर्तिष्यन्ते इति आशंक्य प्रारब्धस्य अवश्यं भावे फलत्वाद भोगेन तत्क्षयाय प्रवृत्ति इत्याह। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है तत्ववेत्ताओं का संसार की असारता को जानते हैं। तत्ववेत्ता कैसे जानते हैं? संसार की असारता को, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसी असारता को जानने वाले तत्ववेत्ता कुतः उस संसार में प्रवृत्त होते हैं। इति आशंका को लेकर कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं प्रारब्ध का असंभव भावी होने से, अवश्यम भावी हो, फल वाला होने से। प्रारब्ध जो कर्म होता है ना, वो अवश्य फल देने वाला होने से, इसलिए प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध की धारा में बह जाता है। जैसे नदी में कोई पत्ता गिर गया तो उसी धारा में बह जाता है, कैसे बह जाता है? बह जाता है। और कहीं प्रारब्ध उसका आ गया तो किनारे भी लग जाता है, नहीं तो बहता हुआ चला जाता है। उसी प्रकार इनका प्रारब्ध वेग ऐसा आ गया तो उसी प्रारब्ध वेग में बहते रहते हैं।
ज्ञानी, ठीक है ना, और अज्ञानी तो सुख दुख भोगते हैं, प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख दोनों भोगते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित तो सारे ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए, प्रारब्ध भोग के द्वारा क्षय होंगे, और क्रियमाण जो सेवा करेगा उसके पास पुण्य और पाप दोनों चले जाएंगे। निंदा, अच्छा सेवा करेगा तो उसके बाद पुण्य चले जाएंगे और जो निंदा करेगा उसके बाद दुख चले जाएंगे, पाप चले जाएंगे। निंदा की ज्ञानी निकल गया और नहीं, साधक का भी ऐसा ही है, साधक का भी ऐसा ही है। साधक की आप निंदा करेंगे उसके पाप, उसके पुण्य आपके पास, उसके पाप आपके पास आ जाएंगे, साधक के भी। इसलिए कहा कि जो साधक भी नहीं उसके भी आप दोषों को उजागर करोगे ना, उसकी निंदा करोगे तो उसके पाप भी आपके पास है, उसके तो पाप नष्ट हो जाएंगे पर आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो निंदा करता है व्यक्ति उसके तो निंदा करने वाले के पुण्य नष्ट होते हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं हम उस व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए कहा गया है निंदक नियरे राखी। हाँ, निंदक लोगों को पास में निंदा करने वाला व्यक्ति पास में है तो हमारे पाप बिना धोए ही धुल जाते हैं, है ना। जैसे बरसात का जल है तो बिना धोए क्या हो जाता है, धुल जाते हैं, नहीं लेना पड़ती हमको दूसरा जल। नदी में गए तो स्नान किया, स्नान करने से अपने आप पूरा शरीर धुल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, निंदक के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य की वृद्धि हो जाती है। हाँ, और क्या पालते तो नहीं है, मजबूरी में पल जाते हैं। जो समझदार आदमी है पाले, वो पाले ताकि जो है अपने पाप से सुधारने का भी मौका मिले। कभी कभी निंदक वालों से हो जाती है, विक्षिप्त हो जाते हैं विक्षिप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही निंदा करने लगते हैं। इसलिए दोनों खतरा है वहाँ, निंदक वालों से भी ज्यादा निंदा करने लगेगा तो विक्षिप्त हो जाते हैं, और क्या विक्षिप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं प्रारब्ध भोगों का अवश्य फलभावी होने से भोग के द्वारा ही तत्व उन प्रारब्धों के कर्मों का क्षय होता है, इसलिए प्रवृत्ति हो जाती है। तो कहते हैं मिथ्यात्व वासना दार्ढ्ये प्रारब्ध क्षय कांक्षया, अक्लिश्यन्तः प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः। कहते हैं मिथ्यात्व वासना के दृढ़ हो जाने पर, जगत मिथ्या और आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा सत्य, इस प्रकार की वासना दृढ़ हो जाने पर प्रारब्ध क्षय की आकांक्षा से, प्रारब्ध कर्मों के क्षय की आकांक्षा से ज्ञानी पुरुष बिना क्लेश से युक्त होकर के उस प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। जैसे उदाहरण स्व कर्म अनुसारता, जैसे ब्राह्मण अपने कर्म के अनुसार अनुसरण करता है, क्षत्रिय अपने कर्म के अनुसार अनुसरण करता है, वैश्य अपने वैश्य कर्म के अनुसार वर्ण के अनुसार कर्म करता है, और शूद्र अपने वर्ण के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार ज्ञान भी प्रारब्ध कर्मों के वेग से बिना क्लेश को प्राप्त होता हुआ प्रारब्ध कर्मों को सहज रूप से भोग लेता है। आगे कहते हैं तरी अनाचारे भी प्रवृत्ति स्यात् इति आशंका। जब स्वभाव बिना क्लेश को प्राप्त होकर के ज्ञान ही प्रारब्ध कर्मों को क्या कर लेता है, भोग लेता है, भोगता है ना, प्रारब्ध कर्म भोगता है, तो उसी प्रकार अनाचार में प्रवृत्त हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, है ना, किसी की बलात्कार करना है, किसी की चोरी करना, किसी की निंदा करना, और ये हो जाना चाहिए अनाचार है। बिना क्लेश को प्राप्त कर तो प्रारब्ध कर्म भोगता रहता है, उसमें क्लेश नहीं होता उसको। किसको? ज्ञानी को दर्द है, वो शरीर में हो रहा है। अगर आप जबरदस्ती उसको परेशान करेंगे तो हो जाती है। जैसे चंदन में क्या होता है ना, ज्यादा रगड़ने पर उसमें आग लग जाती है चंदन को ज्यादा रगड़ोगे, सूखा पानी डाल कर रगड़ो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सूखा ही रगड़ दिया चंदन को तो वो आग पैदा कर हो जाती है उसमें। अपने में नहीं मानता हूँ, मुझे हो रहा है ऐसा नहीं मानता, फिर भी तो नहीं, सामान्य रीति है। यदि आप ज्यादा परेशान करने लगे उसको, जैसे चंदन को ज्यादा सूखा रगड़ने से उसको आग ही देगा वो, और शीतलता नहीं देगा, उसी प्रकार ज्ञान ही को भी आप ज्यादा परेशान कर देंगे तो वो क्या करेगा, आपको भस्मी कर देगा, भस्मी उदी कर देगा। गिलास लेके आना पड़ेगा, शराब दे देगा।
तो कहते हैं तो अनाचार में भी तरी तो जब ज्ञानी बिना क्लेश को प्रारब्ध कर्मों को भोग लेता है, तो अनाचार में भी क्लेश को ना मानता वो भोग भोगने लगे, प्रवृत्त हो जाए। इतिहास शंका को लेकर कहते अति प्रसंग की प्राप्ति मत करिए आप। उस पक्षी से कहते हैं अति प्रसंगो माँ संख्या स्वकर्म बस वर्ती नाम, अति प्रसंगो माँ संख्या स्वकर्म बस वर्ती नाम, अस्तु वाक्येन शक्येता कर्म बारितुम वदा। अस्तु वाक्येन शक्येता कर्म बारितुम वदा। कहते हैं पूर्व पक्षी सिद्धांति कहते हैं अति प्रसंग की शंका तुम मत करो, अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म के बस में होकर प्रवृत्त होते हैं। अस्तु कहते हैं अस्तु व केन सकते कर्म वाले तुम बदा, भगवान शिव जी भी दूसरे के कर्मों को प्रारब्ध बलवत्त प्रारब्ध कर्मों को नहीं पलट सकते, है ना। अरे इसकी मौत कल ही जान है, उसको कैसे रोकेंगे वो। चलो रोक भी दिया तो कहेंगे वो सभी को रोकने लगेंगे, एक बाण छूट गए वो किस बात है और वो नहीं चला सकते आपको, ठीक है। सावित्री ने सत्यवान का तो प्राण वो वापस किया है। अरे वो तो सामान्य लोगों के लिए ऊपर नियम होता है, विशेष लोगों के लिए नहीं होता। वो सामर्थ्य वाली थी, पतिव्रता धर्म थी, उसका पातिव्रता था। ब्रह्म ज्ञानी हो गए वो सामर्थ्य वाला हो तो अपने कारण तो क्यों करेगा वो, अपने में इच्छा से कुछ जानते ही नहीं है वो तो मिथ्या के लिए क्या करेगा। और क्या सत्यवती के लिए उसका पति मिथ्या थोड़ी ना, पति परमेश्वर, इसलिए कर दिया। ज्ञानी अपने से इतर कोई किसी को देखता ही नहीं है, और शरीर को नहीं देखता किसी को नहीं, इसलिए तो अस्तु कैन सकते कर्म वाले तुम, ये विषय है सामान्य के लिए। अस्तु हो सो कर्म के अनुसार कहते हैं सो कर्म बसवर्ती नाम अस्तु, अपने कर्मों के बस से होकर के व्यक्ति प्रवृत्त हो तो नहीं व्यक्ति जो करते हैं ना अपने, कहते हो केन सक्यता किसके द्वारा समर्थ है कर्म वारण करने के लिए, अपने कर्मों को वारण करने में समर्थ कौन है, कौन हो सकता है, बताओ आप बताइए। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होने के पश्चात व्यक्ति यदि पति पत्नी है तो फिर प्रवृत्त नहीं होगा। अब इसकी पत्नी है पहले से ब्रह्म ज्ञान हो गया, प्रवृत्त क्यों नहीं होगा। तो ये कर्म है, शरीर का धर्म है, प्रवृत्त हो गया। यदि अचल पत्नी नहीं साधु भी है, साधक भी है, साधु भी है, तो संयोग बस कभी कभी हो ही जाता है कि नहीं। हो जाता है उसमें का कभी कोई प्रारब्ध बलवंत नहीं वैसे निषेध किया है ज्ञानी के लिए, निषेध किया हाँ ज्ञान के लिए यदि हो भी गया प्रारब्ध देख के लोग हैं। हाँ तो कह न सकते कर्म वारी तुम, तो किसके द्वारा कर्म को वारण करने में समर्थ हो। प्रारब्ध कोई निषेध नहीं और क्या प्रारब्ध की बात नहीं आ रही, हाँ प्रारब्ध की बात आ रही, प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध कर्म है उसको वारण करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। हाँ ईश्वर की कृपा से हो जाता है कभी कभी, जहाँ हमने ऐसा भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान कर देता है कि नहीं। हमारी मौत आनी थी, यमराज जी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमने भगवान से ऐसी सहायता मांग ली तो क्या हो जाएगा, टल जाता है ना। जैसे युद्ध में विजय प्राप्त होनी थी कौरवों की, लेकिन भगवान की कृपा से पांडवों की विजय हो गई, ठीक नहीं। अरे क्योंकि भीष्मपिता वहाँ बड़े धुरंधर थे, द्रोणाचार्य बड़े धुरंधर थे, चलो कर्ण भी धुरंधर था, लेकिन क्या था बहुत देर तक युद्ध चलता, वो जब तक वो अपनी इच्छा मृत्यु नहीं स्वीकार करते तब तक कौन मार सकता था उनको। वरदान था उनके पास, पिताजी ने वरदान दिया था जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं हुई तब तक तुम्हारे पास काल भी नहीं भटकेगा। अब जब काल नहीं भटकेगा तो वो तो अजय थे, जब उनके गुरु को उन्होंने हरा दिया तो अन्यों की बात ही क्या। द्रोण भी उनके पास कितना शास्त्र ज्ञान था, लेकिन शास्त्र में हारते थे अर्जुन से, लेकिन फिर भी उनको मानने में तो गुरु मानता था अर्जुन, इसलिए उसके ऊपर घातक प्रयोग ही नहीं करते थे। वो तो कृपाचार्य के ऊपर भी गुरु मानते थे, तो उसके ऊपर घातक अकेले शत्रु अकेला उसका था सिर्फ कर्ण, तो कर्ण पर घातक बाण मारता था वो तो। कर्ण के बाद भी कवच कुंडल था जिसको, तब भी वो घातक बाण मार, कवच कुंडल थे तब भी वो क्या था उसके ऊपर घातक बाणों का प्रयोग किया था, क्योंकि वहाँ विराट में उसको विराट युद्ध हुआ था ना, उसमें उस समय तो कवच कुंडल दोनों थे उसके बाद। तो कर्ण को अकेला शत्रु मानता था और इनको ज्यादा शत्रु नहीं मानता था।
इसलिए कर्ण से ज्यादा द्वेष रखता था, वो ज्यादा युद्ध करता था। कर्ण दुर्योधन, दुर्योधन को भी इतना नहीं मानता था। क्यों कर्ण? कर्ण को क्यों? कर्ण ऐसा ही था, है कि नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम